गुरुदेव जब भी हम सब शिष्य गुरुदेव के दर्शन करते थे, गुरुदेव सबसे बहुत प्रेम भाव से मिलते थे और आशीर्वाद देते थे। और तो कई साधक जो बहुत समय से रह रहे थे, गुरुदेव उनको कहते थे कि भाई आ बेटा आ, कैसा है, किसी को नाम से भी बुलाते। तो मेरे मन में भी इच्छा जागृत हुई कि गुरुदेव मुझे भी बेटा कहकर बुलाएंगे तो उस दिन बड़ा आनंद आएगा। गुरुदेव ऑफिस के दरवाजे से निकल रहे थे और मैं इधर हॉल के दरवाजे से निकला। तो जैसे ही मेरी गुरुदेव की मेरे पे नज़र पड़ी तो मैं वहीं से दंडवत होने के लिए गुरुदेव कहा, आ बेटा आ बेटा, कैसा है, ठीक है। तो उस समय मेरे आंखों से आंसू आने लग गया। मैंने कहा देखो भगवान कितने दयालु है। साधक मेरे जैसे गुरुदेव के लाखों साधक होंगे और हर साधक अपने मन में उनकी इच्छाएं जागृत होती होगी कि पूज्य गुरुदेव मेरे को ये आशीर्वाद दे, ये करें। तो मेरे जैसे छोटे साधक का भी वो कितना उन्होंने ख्याल रखा कि भाई मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि गुरुदेव मुझे बेटा कह के बुलाया। और उस दिन मुझे उन्होंने ये लाभ दिया। उस समय हमारी बिल्कुल युवा कार्यकर्ताओं की टीम थी और मैं, पंकज जी, महेश, नरेंद्र और रंगलाल जी और ऐसे बहुत सारे युवा कार्यकर्ता थे, मेरे ही तरह सब लोग स्टूडेंट थे। तो हमने बड़े ज़ोर शोर से पूज्य गुरुदेव के कार्यक्रमों का प्रचार किया वहाँ पर और पूज्य गुरुदेव के दिव्य दर्शन का लाभ भी लिया। तो इस प्रकार इस कार्यक्रम के प्रचार में एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी इस मिशन में शुरुआत हुई। और कार्यक्रमों के प्रचार जब करते थे तो बड़ा आनंद आता था। और एक चीज़ हमने हमेशा प्रचार में महसूस की कि जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो वो हमारा शारीरिक बल नहीं होता है, अच्छा, कोई अलग फोर्स होती है जो हमें रन कर रही होती है या हमें चला रही होती है। क्योंकि पूरी रात भर और पूरे दिन भर प्रचार करना शायद हमारे शरीर की सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन हमसे महीनों या यूँ कहे 2-2 महीने तक रात और दिन काम करवाया जाता था या शरीर काम करता रहता था, थकता ही नहीं था। अच्छा। और ऐसा तो ये महसूस होता था कि कोई न कोई फोर्स है, जो शक्ति है जो हमें चला रही। और जहाँ पर भी जाते थे, रात में हो या दिन हो, कहीं मन में कोई भय नहीं रहता था। या किसी भी एरिया में चले गए, कहीं पर भी चले गए और अंदर इतना बड़ा आत्मविश्वास या फोर्स का जो पावर रहता था अंदर के, कहीं कोई डर नाम की तो कोई चीज़ थी ही नहीं। हमारा जो फ्लैट था वहाँ पर पूज्य गुरुदेव के पोस्टर्स पड़े थे। तो एक दिन इच्छा जागृत हुई कि चलो पोस्टर लगाते हैं। भरी ठंड का समय था तो आप लोगों ने कहा चलो ठीक है, रात को चलते हैं पोस्टर लगाने। तो जनरली दिल्ली की ठंड में रात को कोई निकल नहीं सकता, और लेकिन उस रात, इतनी ठंडी रात में भी हमने पोस्टर लगाया और वो भी लई के साथ चिपका कर। वो हाथ यूं बर्फ जैसे हो जाते थे लई से। चूँकि मैं हल्का था तो आप दोनों मुझे कंधे पे बिठा लेते थे और हमने इस प्रकार पूरी रात पूज्य गुरुदेव का प्रचार किया। पहली बार, मतलब गुरुदेव से जुड़ने के बाद मैंने पहली बार वो मेरा प्रचार का अनुभव था और बड़ा आनंद आया। मैंने कहा ये काम बहुत अच्छा है, इसमें बड़ा आनंद आता है। उससे पहले बाकी जितने भी काम किए उसमें इसमें ज़्यादा मज़ा आया। और एक बात हमेशा थी, जब तक पूज्य गुरुदेव से नहीं जुड़ा तब तक हमेशा एक अधूरापन सा महसूस होता था। जॉब भी की, पढ़ाई भी करते थे या किसी और चीज़ों में भी भाग लिया, लेकिन कभी हमेशा लगता था कि कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है, मन में अशांति सी बनी रहती थी। लेकिन जैसे ही पूज्य गुरुदेव से जुड़े तो जो अधूरापन जो लगता था, अशांति का भाव वगैरह, वो सब बिल्कुल शांत हो गया। तो इस तरीके से फिर हमारा साथ बढ़ा। आप, मैं और दिनेश जी साउथ दिल्ली में एम्स के पीछे गौतम नगर में एक फ्लैट लिया जो 3री मंजिल पे था। और आसपास के लोग उस फ्लैट को इसलिए नहीं ले रहे थे कि वहाँ पर भूतों का निवास था। लेकिन हमको तो ऐसी एकांत की जगह चाहिए थी और बहुत इकोनॉमी भी था और प्राइम लोकेशन पे था। क्योंकि हम आप लोगों की प्लानिंग थी कि भाई यहाँ से हम दिल्ली के आश्रम का सेंटर चलाएंगे तो सबके लिए। एम्स पास में था। एम्स में पेशेंट्स की कोई कमी नहीं और हम पेशेंट्स को ढूंढ रहे थे। गुरुदेव का आदेश था एड्स वालों को बताओ, वहाँ भरपूर एड्स वाले थे, तो एम्स से अच्छी कोई जगह थी नहीं। जी। उस घर के लिए लोगों का था कि यहाँ भूत रहते हैं। अब हम तो स्वयं ही वासुदेव कृष्ण के उपासक थे, तो हमको कोई भूत प्रेत हमारा क्या बिगाड़े। रचयिता की जो आराधना कर रहे हैं वो रचना से क्या डरेंगे, वो तो भगवान की रचना है, भूत प्रेत और संसार। तो इसलिए आराम से वहाँ रहे। गुरु कृपा से जबरदस्त वहाँ ध्यान लगता था। शायद हमारे आते ही भाग गए होंगे सारे भूत प्रेत गुरुदेव कृपा से। तो इस प्रकार अपन जो है एक साथ रहने लगे और आराधना से फिर गुरु भाइयों का एक जमघट हो गया। फिर पूरा गुरुदेव ने माहौल ही ऐसा बना दिया कि भाई आप लोग गुरुदेव से शुरू से जुड़े हुए थे
मैं नया नया जुड़ा था तो मुझे बहुत जिज्ञासा थी जानने के, तो आप लोग हमेशा मुझे इस दर्शन के बारे में बताया करते थे। स्टूडियो का मालिक ने मुझे बाद में ये घटना बताई कि मैंने उस महिला को कहा, अभी 3,000 की बात हुई थी, आपने 1,000 कैसे लिए? तो गुजराती में बोलो, मैं हमने ना पाड़ी ही न सकी, मतलब मैं इनको मना कर ही नहीं सकी, क्योंकि मैं अंदर से इतना भाव विभोर हो गई थी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि गुरुदेव का ये दर्शन इतना महान है कि इसके बारे में अगर कोई बात करना शुरू भी कर दे जी, चाहे वो प्रोफेशनल व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसके अंदर वो शक्ति कार्य करना प्रारंभ कर देती है और उसकी स्थिति अलग हो जाती है। तो उस प्रकार ये शक्ति का कार्य करने का तरीका है। चाहे व्यक्ति में कोई योग्यता नहीं है, पूर्णतः देहात पृष्ठभूमि से आता है, अगर गुरुदेव का कार्य करना उसने प्रारंभ कर दिया तो विश्व की सारी सामर्थ्य उसमें आ जाएगी। पूज्य गुरुदेव उसको दे देंगे, बस भाव होना चाहिए। बहुत बढ़िया। पूज्य गुरुदेव के साथ रहते समय एक चीज़ जो हमेशा नोट की, आप वैचारिक रूप से शून्य हो जाते हो। अच्छा जी। आपके दिमाग में कोई थॉट्स चल ही नहीं रहा होता है और आप कुछ पूछना चाहो तो पूछ भी नहीं सकते हो, मतलब ये स्थिति होती थी। उनका ऑरा ही उतना ज़बरदस्त था, बस ऐसा लगता था कि यहाँ बैठे रहें। हाँ, मतलब उसमें आनंद आता था, गुरुदेव को देखते रहे, उनके पास रहे, उसमें मजा आता था। हाँ, और भाई जिज्ञासा कब होगी? जब मन में कुछ डाउट होंगे, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी तो सवाल होंगे। जब उनके पास बैठे हुए तो ऐसा महसूस होता था कि सब कुछ समझाया हुआ ही है इन्होंने। अच्छा, कुछ भी समझने की कुछ नहीं चाहिए अब बस। जो मतलब जिसको गुरुदेव कहते हैं ना, उन्मना वाला भाव, मन एकदम शांत हो जाए। भाई योग का अंततः उद्देश्य पतंजलि ने कहा ही है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही हो गया, और गुरुदेव के सामने वो चित्त चलता ही नहीं था, वो मन एकदम शांत रहता था। कोई न विचार, न इच्छा, न कोई कमी का एहसास, लगता था बस पूर्ण है, बस ऐसे ही इनको देखते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में 2 घटना भी मैं आपको बताना चाहूँगा जी। एक बार हम लोग आश्रम में थे, तो शाम के समय पूज्य गुरुदेव के चरण स्पर्श करने का सभी साधकों को लाभ प्राप्त हो रहा था। तो एक कोई बालेश्वर की तरफ का एक व्यक्ति था, जाट था, वो बड़े गुस्से में था। उसको पता नहीं क्या समस्या थी, या उसका लड़का पूज्य गुरुदेव का शिष्य हो बन गया था, तो उसको ये बात सहन नहीं हो रही थी। तो वो कि मैं गुरुदेव से आज शिकायत करूँगा, क्या समझते हैं अपने आप को, और ये वो। हम उसको बाहर समझा रहे थे कि भाई अच्छा मार्ग है, कोई गलत आदत है नहीं, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। उसका मैं तो आज गुरुदेव से पूछूंगा और ये सब, और वो ज़ोर ज़ोर से। हमने सोचा कि भाई आज तो ये बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगा, तो हम भी फिर रोक नहीं पाए, दर्शन तो सबको करने थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो व्यक्ति गुरुदेव के पास गया, चरण स्पर्श किए, गुरुदेव ने कहा कैसे? उनका जी गुरुदेव ठीक, और वापस बाहर आ गया। अच्छा, मतलब एक शब्द भी नहीं पूछ पाया गुरुदेव? भी नहीं पूछा। जो व्यक्ति बाहर बहुत ही व्याकुल हो रहा था, क्रोधित हो रहा था कि मैं आज तो बस जो है फाइनल आंसर लेकर रहूंगा कि ये क्या हो रहा है ना, और वो व्यक्ति वहां जाते ही चेतना शून्य हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ट्रांसफर होकर जोधपुर आए थे, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जोधपुर जी, ट्रांसफर होता वो बनकर जोधपुर आए थे। तो जिस दिन वो जोधपुर आया, उस पहले दिन ही वो सीधा आश्रम आए। अच्छा, तो उनका जोधपुर हाईकोर्ट जो कि राजस्थान का सर्वोच्च पीठ है, उसके चीफ जस्टिस जी, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से अगर कोई जज ट्रांसफर होकर आएगा तो वो बेसिकली बड़ी पोस्ट पे आया था। वो पहले दिन ही कार लेके सीधा आश्रम आया, तो बड़ा प्रोटोकॉल था। तो हमने भी देखा आज कौन वीआईपी आया। वो व्यक्ति आया, पूज्य गुरुदेव विराजमान थे ऑफिस में, आया और पूज्य गुरुदेव ने उसके सर पर हाथ रखा। उसने चरण दंडवत किए, सर पर हाथ रखते उसका ध्यान लग गया। अच्छा, ध्यान लगने के 20-25 मिनट बाद वो उठ के पूज्य गुरुदेव को दंडवत किया और आंसू आए उनके आंखों में। उन्होंने कहा गुरुदेव, जितना हमने आपके बारे में सुना था उससे लाख गुना ज़्यादा आपकी उपस्थिति में मुझे आज महसूस हो गया उसको। तो एक दिन एक व्यक्ति आया, ऑफिस में विराजमान थे गुरुदेव चेयर पे, इधर राम साहब बैठे थे और इस तरफ एक तरफ कॉर्नर में मैं भी बैठा था। अच्छा, ये जोधपुर आश्रम की बात? जोधपुर आश्रम की बात। तो एक व्यक्ति आया, गुरुदेव के चरण स्पर्श किए, धोख दिया, वहाँ बैठ गया। फिर कहा गुरुदेव बड़ी कृपा रही आपकी। गुरुदेव ने कहा अच्छा, कि गुरुदेव मुझे एड्स था और आपका ध्यान करने से मैं बिल्कुल ठीक हो गया और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। गुरुदेव ने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव ने कहा ठीक है, ध्यान करो, नाम जप करो। तो उठा और उठने के बाद फिर पूज्य गुरुदेव के चरणों में 10 रुपये उसने रखे। ठीक है, रख के वो चला गया। पूज्य गुरुदेव ने 10 रुपये उठा के और राम सा को दिए कि राम सा देखो कैसा समय आ गया, लोग 10 रुपये में अपने से एड्स ठीक करवा के जा रहे हैं। अच्छा,
अच्छा, गुरुदेव ने व्यंग्य में व्यंग्य में मजाक कहा में जो है जी बिल्कुल जी, निश्चित रूप पूज्य गुरुदेव से मैंने कभी कोई सवाल नहीं पूछा अच्छा, इतने साल, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि भाव ही प्रश्न गायब हो जाता था जी, लेकिन एक बार हिम्मत करके पूछ ही लिया। तो मैंने पूछा गुरुदेव, मैंने कहा सब कुछ मनुष्य के हाथ में है या सब कुछ भगवान के हाथ में है, या फिर कुछ मनुष्य के हाथ में या कुछ भगवान के हाथ में। तो पूज्य गुरुदेव बड़े एकाग्र हो गए। अच्छा, फिर उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर श्लोक के रूप में दिया कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपिया वही अर्जुन और वही बाण। तो बेटा सारा खेल समय का है, जब समय आएगा तो साधक को सब कुछ मिलेगा और वो हर स्तर पर उन्नति करेगा। तो व्यक्ति को बिना परेशान हुए जो है कर्म करते रहना चाहिए। जब उसका समय आएगा, हर चीज का एक समय तय है ना, तो वो समय आने पर ही वो चीज जो है उसको प्राप्त होगी, वो प्रकट होगी। तब तक उसको कर्म का जो चक्र है वो तो चलाना पड़ेगा। तो आज बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए, क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छे गुरु भाई चंद्रवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, जो गुरुदेव की सेवा में व्यक्तिगत रूप से काफ़ी लंबे समय तक जो है वो रहे हैं, और इनके पास अनुभवों का खजाना है। तो एक क्या, हम अगर कई एपिसोड भी बनाएं तो भी चंद्रवीर सिंह जी के जो अनुभव है उसको हम शेयर कर सकते हैं। तो चंद्रवीर साहब, जय गुरुदेव आपको, है ना। स्वागत है आपका गुरु सियाग के ध्यान योग के इन इंटरव्यूज़ के जो है श्रृंखला चल रही है, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग जो है चाहेंगे कि आपसे जितना ज़्यादा जो है हम ग्रहण कर सकें आपके अनुभवों से। गुरुदेव की असीम कृपा से आप आश्रम रहे, कई वर्षों तक आश्रम से लगातार जुड़े रहे, वहीं रहते थे आप गुरुदेव के साथ ही, और प्रोग्राम्स में जो है गुरुदेव की कृपा से अग्रणी रह करके आपने हिस्सा भी लिया। तो शुरू से शुरू करेंगे, बिल्कुल दिल से बात करेंगे, पूरा पूछेंगे कैसी आपकी जर्नी रही, क्या आपके अनुभव रहे, प्रभु की बड़ी कृपा रही। कुछ प्रश्न है मेरे मन में। तो सबसे पहला तो हम शुरुआत करना चाहेंगे कि पहले तो आप गुरुदेव से जब नहीं जुड़े हुए थे, कैसे जुड़े, क्या घटनाक्रम रहा, किन कारणों से जुड़े, क्या ऐसा लाभ हुआ कि आप जो है एक साधक की बजाय डायरेक्ट आश्रम से जुड़ के प्रचारक बन गए और पूर्णतः जो है गुरुदेव के इस मिशन से जुड़ गए, जीवन का उद्देश्य यही हो गया, ठीक है। तो शुरुआत कैसे हुई उस बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार और जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब, जय। मुझे ऐसा लगता है आपने कुछ ज़्यादा ही बखान कर दिया। अच्छा। तो पूज्य गुरुदेव की कृपा है कि उन्होंने अपनी शरण में मुझे लिया और मुझे इस लायक समझा कि भाई शिष्य बनाया जाए इसको भी। तो हज़ारों मतलब लाखों की जनसंख्या में उनकी अहेतु की कृपा से सन 2006 में जब मैं दिल्ली रहता था, सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था, तब पूज्य गुरुदेव से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। या यूँ कहें कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी दिव्य शक्ति से मुझे अपनी ओर खींचा और मुझे शक्तिपात दीक्षा देकर लाभान्वित किया। शुरुआत करते हैं बचपन से। मैं एक सामान्य परिवार में पला बढ़ा और जन्मा। राजस्थान के पाली ज़िले का मूलतः निवासी हूँ और वहीं पर मैं पढ़ा और मेरी ग्रेजुएशन हुई। मैं विज्ञान विषय से स्नातक हूँ। सन 2006 में मेरी इच्छा हुई कि भाई सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाए जी। तो पाली से फिर भारत में, जैसा आपको पता ही है कि सिविल सर्विसेज का एक ही ठिकाना है, वो है दिल्ली। तो मैं भी दिल्ली चला गया वहाँ पर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। सन 2006 में जुलाई अगस्त की बात होगी। वहाँ मुखर्जी नगर में रहता था। तो उस दौरान एक तो वहाँ दिल्ली का पानी सूट नहीं हुआ, तो मुझे जॉन्डिस की समस्या हो गई, पीलिया, जिस वजह से काफ़ी मैं बीमार रहा वहाँ 2-3 महीने तक। और उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं क्यों मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो ऐसे करके 6 महीने निकल गए और शारीरिक स्थिति बड़ी विकट हो गई जी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो संयोग से इसी दौरान क्या हुआ कि मैं जिस रूम में रहता था, उस मकान मालिक ने अनायास ही कह दिया कि भाई कल आपको रूम खाली करना है। अच्छा। अकारण ही उसने, जबकि मैं उसको किराया भी दे रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसने बोला नहीं आपको रूम खाली करना। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, दिल्ली की बात है? हाँ, दिल्ली, जब 2006। तो जब रूम खाली करना पड़ा अनायास है, तो मुझे एक हॉस्टल में शिफ्ट होना पड़ा। तो उस हॉस्टल में
शेयरिंग रूम था, मतलब मेरे रूम में एक और लड़का रहा करता था, हरियाणा का जाट था। तो क्योंकि सडनली मुझे रूम शिफ्ट करना था तो मेरे लिए मजबूरी थी, तो मैं वहाँ उस रूम में शिफ्ट हो गया। उस हॉस्टल में जो लड़का रहता था, थान सिंह उसका नाम था, हरियाणा का जाट था। तो वो वहाँ उसने रूम में गुरुदेव की तस्वीर लगा रखी थी, वाइट कलर के प्रिंट आउट निकाल के वहाँ पर उसने वो लगा रखा था। तो उसने कहा कहाँ से हो आप? राजस्थान से हो। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा क्या? कि मैं सुबह शाम 15-15 मिनट यहाँ मेरी पूजा अर्चना करता हूँ, तो आपको रूम से बाहर जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, कर रहा होगा। तो वहाँ से जैसे ही उस रूम में शिफ्ट हुआ तो फिर मुझे लगा कि यार परेशानी बहुत ज़्यादा, तो मैं हरिद्वार चला गया स्वामी रामदेव जी के आश्रम में। मैंने कहा वहाँ थोड़े दिन रहेंगे, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट वगैरह लेंगे तो थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, फिर वापस आके इनके रूम में रहूँगा। हरिद्वार से वापस आया 3-4 दिन बाद, तब तक कोई सेहत में सुधार हुआ नहीं। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, रात को नींद नहीं आती थी, और जॉन्डिस की जो मेडिसिन चल रही थी उस वजह से भी काफ़ी समस्याओं से मैं त्रस्त था। थान सिंह गुरुदेव सियाक से जुड़ा हुआ था। वो कैसे जुड़ा हुआ था कि वो गुटखा खाने की लत थी, तो वो छुड़ाने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर में, जैसा आप प्रद्युमन सिंह जी और ललित मेवाड़ा, दिनेश जी डाबी, आप लोग वहाँ दिल्ली में रहते थे, तो गुरुदेव के पोस्टर लगाया करते थे मुखर्जी नगर। तो उन पोस्टरों को देखकर थान सिंह आप लोगों से जुड़ा था और गुरुदेव का नियमित रूप से ध्यान वो मेरे ही पास आया था। जी जी। और गुरुदेव की कृपा से मैंने ही थान सिंह जी को ध्यान करवाया था, और फिर आपसे टकरा गए हम लोग। जी जी जी। तो संयोग बनाना था पूज्य गुरुदेव को, इसीलिए सडनली रूम बदला गया मेरा। फिर थान सिंह ने आकर आपसे डिस्कशन किया कि भाई आप पाली राजस्थान के, आपके एरिया के हमारे रूम पार्टनर हैं जो बहुत परेशानियों से घिरे हैं, दवाइयों का पुलिंदा है, तो आप उनको आकर बताओ। तो फिर उस दिन आप शाम को आए, कहीं मैं निकल रहा था, तो मैंने सोचा हाँ जोधपुर, उन्होंने आपका नाम बताया, तो मेरे मन में एक छवि थी कि हाँ जोधपुर के कोई बना होंगे, आएंगे जय माता जी वगैरह करेंगे और कुछ अपना ज्ञान झाड़ेंगे। तो मेरे मन में ऐसा था, परसेप्शन बना हुआ था कि भाई जनरली बना लोग कैसे होते हैं। फिर आप पधारे वहाँ, तो मैं निकल रहा था, आपने कहा कि भाई आप जा रहे हो। मैंने कहा भाई मेरे को लेट हो रहा, बहुत जल्दी हो, आप बताओ। तो आपने कहा आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तब मेरी कुछ जिज्ञासा जगी। फिर आपने पूज्य गुरुदेव के दर्शन के बारे में उस समय बताया, और बहुत अच्छी तरीके से बताया, और बैठा के उस समय ध्यान करवाया। तब आपने एक बहुत अच्छी बात उस समय बोली कि भाई चैलेंज करके बैठो कि गुरुदेव अगर आप में शक्ति है तो मेरा ध्यान लगवा दीजिए, और आज के बाद में ये दवाइयाँ नहीं खाऊंगा, और 7 दिन में आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तब मुझे भी समझ में आया, मैंने कहा चलो बात तो सही कह रहे हैं, हमारे लिए अच्छी बात है। तो फिर उस समय बैठ के ध्यान किया, तो पहले दिन ही ध्यान में मूवमेंट होना। मुझे याद है आपका बड़ा जबरदस्त ध्यान लगा, और आपको शानदार योगिक क्रियाएं, आसन वगैरह जो है प्रारंभ हो गए थे पहले ही दिन से बिल्कुल। तो उस समय पूज्य गुरुदेव शक्तिपात दीक्षा तो स्वयं के सानिध्य में दिया करते थे, और गुरुदेव के शिष्य जब प्रचार करते थे तो वो किसी ईश्वरीय नाम का जप करने का बोलते थे। आपने उस समय कहा था कि भाई राम राम का जप करो, तो उसी नाम से मेरा ज़बरदस्त ध्यान लग गया था। और पहले दिन ही ध्यान इतना गहरा लगा कि उसी दिन रात को फिर ज़बरदस्त नींद आ गई। तो अगले 3-4 दिन में धीरे धीरे समस्या के जो गहरे बादल थे वो छटने लगे, और ध्यान नियमित रूप से लगने लगा जी। फिर 7-8 दिन ध्यान किया। ध्यान करने के बाद लगा कि आप लोगों से वापस मुलाकात की जाए कि भाई ये क्या है दर्शन, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा हुई जी। तब मैं आपके रूम पर आया, तो उस समय आप लोग वहाँ नहीं थे, राजस्थान गए हुए थे। तो उस समय मुझे जयदीप सिंह मिले, जो आपके छोटे ब्रदर हैं, हाँ। वो मिले, उनसे बात हुई, काफ़ी परिचय हुआ, फिर बातचीत हुई। तो उन्होंने मुझे पूज्य गुरुदेव की एक किताब भेंट की, अच्छा, जो पूज्य गुरुदेव ने अपने हाथों से लिखी है, बाइबल की भविष्यवाणियाँ हिंदी में जी। वो पुस्तक उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने उनसे कहा कि भाई मैं इस दर्शन के बारे में जानना चाहता हूँ, अधिक जानना चाहता हूँ, क्या है कैसे है। तो उन्होंने मुझे वो पुस्तक भेंट की। वो पुस्तक लेकर मैं रूम पर आ गया। रूम पर आने के बाद जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब पढ़ना शुरू किया तो वो इतनी ज़बरदस्त और चेतन बुक है कि उसको मैं पूरी करके ही उठा। अच्छा, मतलब वो इतनी मोटी जो किताब है, वो पूरी पढ़ डाली आपने एक ही बार में? पूरी पढ़ डाली। और शुरू से ही पूज्य गुरुदेव की कृपा कह दो, ईश्वर की कृपा कह दो कि दिमाग का जो IQ लेवल था वो शुरू से ही अच्छा रहा। तो उस पुस्तक को पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया, या पूज्य गुरुदेव की कृपा कह दीजिए कि मेरे मन मस्तिष्क में समझ में आ गया कि हमारे जीवन का
उद्देश्य यही है। पूज्य गुरुदेव का दर्शन है। धीरे धीरे ध्यान करना प्रारंभ किया। फिर सोचा कि भाई चलो अब IAS के लिए तो बहुत लेट भी हो गए, सिविल सर्विसेज के लिए तो जॉब कर ली जाए। तो फिर दिल्ली में जॉब ढूंढा तो ट्रांस यमुना एक मारुति का शोरूम था, वहाँ पर सेल्स मैनेजर के रूप में मेरा जॉब लग गया जी। तो फिर मैं ये जॉब करने के लिए वहाँ गया। एक दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन मैंने अपने सारे जो डॉक्यूमेंटेशन होता है कंपनी में सबमिट करना होता है वो मैंने वहाँ सबमिट कर दिया। जॉब आसानी से इसलिए लग गई क्योंकि पहले भी मैंने 2 साल मेडिकल फील्ड में जॉब किया था। 2003 में मेरी कॉलेज कंप्लीट हुई और उसके बाद 4 और 5 में मैंने एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR का वर्क किया हुआ था। तो वहाँ सेल्स में मुझे आसानी से जॉब मिल गई। चौथे दिन जब मेरे को जॉब पे जाना था तो अर्ली मॉर्निंग मुझे उठना होता था, 5 बजे उठ के तैयार होकर फिर ट्रेन पकड़ के जाना होता था, 9 बजे मुझे वहाँ पहुँचना होता था। लेकिन उस दिन पता नहीं ध्यान इतना गहरा लगा और नींद ही नहीं खुली। नींद खुली मेरी सुबह 10 बजे। जब 10 बजे नींद से जागा तो अंदर से बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं नौकरी पे जाऊं। तो फिर अंदर से एक आवाज़ आई कि भाई, मैंने कहा अब नौकरी पे जाने की इच्छा नहीं हो रही। तो अंदर से आवाज़ आई कि अभी रुको, अभी नहीं जाना है। तो फिर मैंने कॉल करके बोल दिया कि मैं नौकरी पे नहीं आऊँगा। फिर मैंने आप लोगों से कॉल करके बात की, शायद मेरे आपसे ही बात हुई तो आपने कहा ऐसा करो रूम पे आ जाओ, बात करते हैं। फिर आपको मैंने बात बताई तो आपने कहा कि चलो ठीक है, आप काफ़ी परेशानी में भी और हम लोग भी अभी साउथ दिल्ली शिफ्ट होने जा रहे हैं, हम वहाँ लैंग्वेज का कोर्स करेंगे स्पेनिश, तो आप भी हमारे साथ वहाँ शिफ्ट हो जाओ, तो आप भी कुछ लैंग्वेज का कोर्स कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है चलो, मैं भी फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स कर लेता हूँ, आप लोग स्पेनिश करोगे, मैं फ्रेंच कर लूँगा। तो इस तरीके से फिर हमारा साथ बढ़ा। आप, मैं और दिनेश जी साउथ दिल्ली में एम्स के पीछे गौतम नगर में एक फ्लैट लिया जो 3री मंजिल पे था। और आसपास के लोग उस फ्लैट को इसलिए नहीं ले रहे थे कि वहाँ पर भूतों का निवास था। लेकिन हमको तो ऐसी एकांत की जगह चाहिए थी और बहुत इकोनॉमी भी था और प्राइम लोकेशन पे था, क्योंकि हम आप लोगों की प्लानिंग थी कि भाई यहाँ से हम दिल्ली के आश्रम का सेंटर चलाएंगे। तो सबके लिए एम्स पास में था। एम्स में पेशेंट्स की कोई कमी नहीं और हम पेशेंट्स को ढूंढ रहे थे। गुरुदेव का आदेश था एड्स वालों को बताओ, वहाँ भरपूर एड्स वाले थे, तो एम्स से अच्छी कोई जगह थी नहीं। जी। उस घर के लिए लोगों का था कि यहाँ भूत रहते हैं। अब हम तो स्वयं ही वासुदेव कृष्ण के उपासक थे, तो हमको कोई भूत प्रेत हमारा क्या बिगाड़े। रचयिता की जो आराधना कर रहे हैं वो रचना से क्या डरेंगे, वो तो भगवान की रचना है भूत प्रेत और संसार। तो इसलिए आराम से वहाँ रहे। गुरु कृपा से जबरदस्त वहाँ ध्यान लगता था। शायद हमारे आते ही भाग गए होंगे सारे भूत प्रेत गुरुदेव कृपा से। तो इस प्रकार अपन जो है एक साथ रहने लगे और आराधना से फिर गुरु भाइयों का एक जमघट हो गया। फिर पूरा गुरुदेव ने माहौल ही ऐसा बना दिया कि भाई आप लोग गुरुदेव से शुरू से जुड़े हुए थे, मैं नया जुड़ा था तो मुझे बहुत जिज्ञासा थी जानने के, तो आप लोग हमेशा मुझे इस दर्शन के बारे में बताया करते थे। फिर पूज्य गुरुदेव के दर्शन लाभ करने की इच्छा जागृत हुई। फिर अपन तीनों बीकानेर गए थे। पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम था 2006 का अवतरण दिवस का जी। उस समय अपन बीकानेर गए सब लोग। फिर वहाँ लाइन में लगकर पूज्य गुरुदेव के चरण स्पर्श किए, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि उस समय तक मैंने पूज्य गुरुदेव से शक्तिपात दीक्षा मंत्र ग्रहण नहीं किया था क्योंकि उस समय तक गुरुदेव ने मंत्र दीक्षा देना बंद कर रखा था जी। तो पूज्य गुरुदेव के दिव्य दर्शन लाभ हुए, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर हम लोग वापस बीकानेर से दिल्ली आ गए। तो गुरुदेव से जुड़ने के लगभग 6 महीने बाद मैंने पहली बार गुरुदेव के दर्शन बीकानेर पे अवतरण दिवस पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बढ़िया। दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद संजोग ऐसा बना कि आप लोगों की तो स्पेनिश की क्लास शुरू हो गई थी और मेरी जो फ्रेंच की क्लास थी वो 2 महीने बाद शुरू होने वाली थी। तो मेरे पास कोई काम बचा नहीं था और फ्लैट भी हमारा 3री मंजिल पे था। तो मैं बैठा बैठा नाम जप करता रहता था। जब आप लोग पधारते थे तो पूज्य गुरुदेव की सत्संग करते थे और मैं नाम जप। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतना गहरा ध्यान लगता था और नींद आने लगती थी ज़बरदस्त। या यूँ कहें कि अगले 2 महीने मेरे। अच्छा, उस समय तो आपकी डिप्रेशन और ये जो भी आपको पहले प्रॉब्लम थी इससे लीवर से संबंधित जॉन्डिस वगैरह जो हुआ था आपको, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी जी, बिल्कुल बिना किसी इलाज के, केवल ध्यान करने मात्र से जी। और ध्यान भी इतना गहरा लगता था कि मैं अगर उसको शब्दों में व्याख्या करूँ तो वो समाधि की स्थिति थी। 20-20 घंटे 18-18 घंटे नींद आती थी
और मुझे आज भी याद है, आप और दिनेश जी मेरे को दोनों ऐसे हिला हिला के उठाते थे कि भाई उठ जाओ, खाना खा लो, ऐसा कर लो। क्योंकि वो माहौल ऐसा था और गहरे डिप्रेशन से मैं निकला था। पूज्य गुरुदेव की अनायासी कृपा हुई तो बहुत ज़बरदस्त ध्यान लगता था और बहुत गहरा ध्यान लगा। वो मेरी आराधना का गोल्डन पीरियड था, यूँ कहना चाहिए। फिर सामान्य हुए, बिल्कुल फ्रेंच की क्लासेस शुरू हुई। फ्रेंच जो अलियांस फ्रांसे करके लोधी स्टेट में इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर मैं नियमित रूप से फ्रेंच के क्लास को ज्वाइन किया। उसके बाद वहाँ पर हमारे जो फ्लैट था वहाँ पर पूज्य गुरुदेव के पोस्टर्स पड़े थे। तो एक दिन इच्छा जागृत हुई कि चलो पोस्टर लगाते हैं। भरी ठंड का समय था तो आप लोगों ने कहा चलो ठीक है, रात को चलते हैं पोस्टर लगाने। तो जनरली दिल्ली की ठंड में रात को कोई निकल नहीं सकता, और लेकिन उस रात, इतनी ठंडी रात में भी हमने पोस्टर लगाया, और वो भी लई के साथ चिपका कर। वो हाथ यूं बर्फ जैसे हो जाते थे लई से। चूँकि मैं हल्का था तो आप दोनों मुझे कंधे पे बिठा लेते थे और हमने इस प्रकार पूरी रात पूज्य गुरुदेव का प्रचार किया। पहली बार, मतलब गुरुदेव से जुड़ने के बाद मैंने पहली बार वो मेरा प्रचार का अनुभव था और बड़ा आनंद आया। मैंने कहा ये काम बहुत अच्छा है, इसमें बड़ा आनंद आता है। उससे पहले बाकी जितने भी काम किए उसमें इसमें ज़्यादा मज़ा आया। और एक बात हमेशा थी, जब तक पूज्य गुरुदेव से नहीं जुड़ा तब तक हमेशा एक अधूरापन सा महसूस होता था। जॉब भी की, पढ़ाई भी करते थे या किसी और चीज़ों में भी भाग लिया, लेकिन कभी हमेशा लगता था कि कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है, मन में अशांति सी बनी रहती थी। लेकिन जैसे ही पूज्य गुरुदेव से जुड़े तो जो अधूरापन जो लगता था, अशांति का भाव वगैरह, वो सब बिल्कुल शांत हो गया। तो इस प्रकार फिर पहला प्रचार का जो हमने पोस्टर लगाया दिल्ली में पूरी रात, वो अनुभव रहा, बड़ा आनंद आया। सब कुछ बड़ा पूज्य गुरुदेव की कृपा चले थे। मतलब आप यूँ कहें कि अनायास ही गुरुदेव ने आशीर्वाद का पूरा फुवारा हम पर उड़ेल दिया था कि हम बिल्कुल, साधक अपनी बुद्धि के प्रयास से किसी के प्रति इतना समर्पित कतई नहीं हो सकता। बिल्कुल सत्य है ये। हाँ, ये तो उनकी कृपा थी कि उन्होंने कुछ ही दिनों में अपना बना लिया। मतलब पूज्य गुरुदेव कहते हैं ना कि मैं द्विज का भाव ही खत्म हो जाएगा, दो है ही नहीं, एक ही है। तो वो भाव पूज्य गुरुदेव की कृपा से बहुत जल्दी आ गया। कई साधक कहते हैं कि भाई आप पूर्ण समर्पण होना चाहिए पूज्य गुरुदेव में, एकाग्र होकर ये होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि एकाग्र और पूर्ण समर्पण जब साधक को रिजल्ट मिलेगा तो वो अपने आप हो जाएगा। उसको समर्पित बुद्धि के प्रयास से होने की या एकाग्र होने की आवश्यकता नहीं है। वो शक्ति जब आपको रिजल्ट देगी, आपको एहसास करावेगी, तब अंदर से आप समर्पित हो जाओगे और आपके अंदर जो द्विज का भाव है वही खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार पूज्य गुरुदेव के साथ मेरी यात्रा का प्रारंभ हुआ। पूज्य गुरुदेव से जुड़ा। फिर 2006 में पूज्य 2007 के, जहाँ तक मुझे याद है, आपके एक जो टर्निंग पॉइंट आया वो आया उदयपुर प्रोग्राम। जी बिल्कुल। उदयपुर प्रोग्राम से आप फिर पूर्णतः मिशन के एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में जुड़ गए। उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे अपन चले थे और कैसे फिर आप वहीं रह गए, हम तो वापस आ गए जी। और चंद्रवीर साहब वहीं रह गए, वहाँ से गुजरात प्रचार में चले गए, फिर धीरे धीरे आश्रम का हिस्सा हो गए। जी। फिर उदयपुर में पूज्य गुरुदेव के कार्यक्रम का आयोजन था। तो पूज्य गुरुदेव का जहाँ पर भी कार्यक्रम होता था तो साधक जो साथ में कार्यकर्ता होते थे वो वहाँ के आसपास के स्कूलों में, कॉलेजों में और इंस्टीट्यूट्स में ध्यान के सेशन आयोजित करवाते थे। तो ऐसा शुरू से ही हमेशा ट्रेंड था कि पर जहाँ पर भी जाएंगे तो अधिक से अधिक लोग इस दर्शन से लाभ प्राप्त कर सकें। चूँकि ये पूर्णतः निःशुल्क दर्शन है तो हमारा उद्देश्य या पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य कभी ये नहीं रहा कि भाई धन संग्रह करना या लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा करना। तो अधिक से अधिक लोग इस दर्शन से लाभान्वित हो सके। तो जहाँ पर भी पूज्य गुरुदेव के कार्यक्रम आयोजित होते थे वहाँ पर सभी साधक लोग स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर ध्यान के सेशन करवाते थे। तो वहाँ पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स थे वहाँ पर ध्यान के कार्यक्रम आयोजित करवाने थे। तो उदयपुर से कॉल आया आप लोगों के पास, आपको और दिनेश जी को स्पेशली वहाँ पर इनवाइट किया गया कि भाई वहाँ पर इंस्टीट्यूट्स में ध्यान करवाना है तो आप लोगों की आवश्यकता है, आप लोग उदयपुर आइए। तो आपने कहा चंद्रवीर जी आप यहाँ अकेले, आप भी हमारे साथ चल लो उदयपुर। तो मैंने कहा ठीक है चलो, मैं भी प्रचार में चलता हूँ। तो उदयपुर कार्यक्रम में मैं पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुँचा गुरुदेव के। फिर वहाँ प्रचार प्रसार करना शुरू किया। 3-4 दिन बाद जैसे इंस्टीट्यूट
के ध्यान कंप्लीट हुए, आप लोगों ने कहा कि अब वापस दिल्ली चलेंगे, लेकिन मेरे को बड़ा आनंद आ रहा था। तो मैंने कहा नहीं, आप लोग जाइए, मैं यहाँ कार्यक्रम, मेरा पहला कार्यक्रम है, तो पूज्य गुरुदेव यहाँ पधारेंगे, तो पूज्य गुरुदेव के कार्यक्रम को अटेंड करके दर्शन करके फिर मैं वहाँ दिल्ली आपके पास आ जाऊँगा। तो आपने कहा ठीक है। तो आप लोग तो वहाँ से पुनः दिल्ली लौट गए, मैं वहाँ प्रचार में लग गया। तो वहाँ उस समय बहुत सारे गुरु भाइयों से मुलाकात हुई, गुरुदेव के साथ रहते थे जयप्रकाश जी और चंदन जी, उमेश सिंह जी, कोटा के जो गुरु भाई हैं पदम जी, बालेसर के हिमताराम जी, और कुछ इंजीनियरिंग फील्ड के भी गुरु भाई थे, रंगलाल जी, पंकज जी, महेश जी। तो बहुत सारे युवा गुरु भाइयों से और पुराने गुरु भाइयों से सबसे वहाँ मुलाकात हुई और सबसे सत्संग होता था। और तो बड़ा आनंद आया। 6-7 दिन जब प्रचार किया वहाँ पर, फिर पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुझे उस दिन पार्किंग की ड्यूटी दी गई, पार्किंग की ड्यूटी को निभाया। उसके बाद कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पूज्य गुरुदेव के दर्शन लाभ हुए, सब लोग दर्शन कर रहे थे लाइन में लगाकर, तो मैंने भी पूज्य गुरुदेव से लाइन में लगकर दर्शन किए। उस दौरान उदयपुर में पूज्य गुरुदेव ने घोषणा कर दी थी कि भाई मैं गुजरात में अब कार्यक्रम करूंगा और 4 महीने गुजरात में कार्यक्रम करूंगा। तो मेरा अंदर से मन तो था कि भाई मैं कार्यक्रम में जाऊँ वहाँ गुजरात, क्योंकि बड़ा आनंद आ रहा था। और फिर एक मन कर रहा था दिल्ली जाना, वापस पढ़ाई करनी। तो मैंने पूज्य गुरुदेव से पूछा, मैंने कहा गुरुदेव कार्यक्रम में जाना है, गुजरात प्रचार करना है या दिल्ली जाऊँ? तो गुरुदेव ने कहा दिल्ली जाओ। तो मैं वापस फिर वहाँ से दिल्ली आ गया। दिल्ली आया तो पूज्य गुरुदेव का आदेश था तो दिल्ली आना ही था, लेकिन 3-4 दिन निकले वहाँ मेरा मन ही नहीं लगा। अच्छा। फिर और कोशिश की रहने के, फिर मेरा मन नहीं लगा। गुजरात में पूज्य गुरुदेव के कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी थी, तो मेरा मन था कि मैं वहाँ जाऊँ, पता नहीं अंदर से ऐसे। तो फिर मैंने जयप्रकाश जी को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मेरी इच्छा है, मैं गुजरात आना चाहता हूँ, और गुरुदेव ने तो ये कहा था कि तू दिल्ली चला जा। तो दिल्ली तो आ गया, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं प्रचार में आना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है तू रुक। तो फिर 2-3 दिन बाद उनका कॉल आया कि ठीक है आप, हो सकता है उन्होंने गुरुदेव से पूछा हो या उन्होंने नहीं भी पूछा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने 2-3 दिन बाद कहा तू प्रचार में आ जाओ आप गुजरात। तो ऐसा करके फिर पूज्य गुरुदेव के प्रचार के कार्यक्रमों में शुरुआत हुई। गुजरात पहुँचे, पहले कार्यक्रम अहमदाबाद में थे, सरदार पटेल स्टेडियम में पूज्य गुरुदेव ने 2 कार्यक्रम किए 2007 में। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम था बड़ोदरा, और उसके बाद तीसरा कार्यक्रम था सूरत, और उसके बाद चौथा कार्यक्रम था राजकोट। तो इस प्रकार पूज्य गुरुदेव ने लगभग 3 महीने गुजरात में बिताए, 4 महीने 3-4 महीने आपने खूब प्रचार का जो है आनंद लिया जी। और मतलब आपकी ऐसी स्थिति हो गई थी दिल्ली में गुरुदेव के उदयपुर कार्यक्रम में भाग लेने के बाद कि जैसे किसी विरही या विरहिणी की स्थिति होती है कि उसका मन नहीं लगता, जी जी। वैसा हो गया कि बस मुझे तो गुरुदेव के प्रोग्राम्स में जाना है और प्रचार कार्य करना है, जबकि गुरुदेव ने ये कहा था कि बेटा दिल्ली जाके पढ़ाई करो। जी जी बिल्कुल। फिर भी अंदर वाला जो है वो खींच रहा था कि नहीं गुरुदेव के पास जाएं। ठीक है, फिर आप गुजरात में रहे और फिर पूरा प्रचार कार्य में ही निकले वो 3-4 महीने। जी बिल्कुल, पूरे उस समय हमारी बिल्कुल युवा कार्यकर्ताओं की टीम थी, और मैं, पंकज जी, महेश, नरेंद्र और रंगलाल जी, और ऐसे बहुत सारे युवा कार्यकर्ता थे, मेरे ही तरह सब लोग स्टूडेंट थे। तो हमने बड़े ज़ोर शोर से पूज्य गुरुदेव के कार्यक्रमों का प्रचार किया वहाँ पर, और पूज्य गुरुदेव के दिव्य दर्शन का लाभ भी लिया। तो इस प्रकार इस कार्यक्रम के प्रचार में एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी इस मिशन में शुरुआत हुई। और कार्यक्रमों के प्रचार जब करते थे तो बड़ा आनंद आता था। और एक चीज़ हमने हमेशा प्रचार में महसूस की कि जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो वो हमारा शारीरिक बल नहीं होता है। अच्छा, कोई अलग फोर्स होती है जो हमें रन कर रही होती है या हमें चला रही होती है, क्योंकि पूरी रात भर और पूरे दिन भर प्रचार करना शायद हमारे शरीर की सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन हमसे महीनों या यूँ कहें 2-2 महीने तक रात और दिन काम करवाया जाता था, या शरीर काम करता रहता था, थकता ही नहीं था। अच्छा। और ऐसा तो ये महसूस होता था कि कोई न कोई फोर्स है, जो शक्ति है जो हमें चला रही। और जहाँ पर भी जाते थे, रात में हो या दिन हो, कहीं मन में कोई भय नहीं रहता था, या किसी भी एरिया में चले गए, कहीं पर भी चले गए, और अंदर इतना
बड़ा आत्मविश्वास या फोर्स का जो पावर रहता था अंदर के, कहीं कोई डर नाम की तो कोई चीज़ थी ही नहीं। और सबसे मज़ेदार बात बताऊं कि एक किस्सा सुनाता हूं। जब कार्यक्रम में गुजरात कार्यक्रम थे तो हमको गुजराती में गुरुदेव की जो अपन स्पीच चलाते थे रेडियो पे, वो रिकॉर्डिंग करवानी थी। तो रिकॉर्डिंग करवाने के लिए जैसा आपका स्टूडियो का सेटअप है कि स्टूडियो से बात की गई, तो स्टूडियो वाले ने कहा कि भाई जो हमारी रिकॉर्डर है महिला, उनसे आप बात कर लो, वो कितना अमाउंट लेगी आप तय कर लेना, तो वो आपका जो 10-15 मिनट का वो जो वॉइस ओवर है वो रिकॉर्ड कर लेगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो मैं वहाँ गया, रिकॉर्डिंग का पूरा स्क्रिप्ट लिख के गुजराती में, कमलेश जी जो अहमदाबाद के गुरु भाई हैं, कमलेश सी है जो, उन्होंने लिख के दे दिया और मुझे स्टूडियो का एड्रेस दे दिया कि आप वहाँ जाओ और ये रिकॉर्डिंग करके लेके आ जाओ। मैं वहाँ गया तो वो जो महिला थी, जो रिकॉर्डर थी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वो आई। तो पहले मैंने उनको गुरुदेव के बारे में समझाया। उससे पहले पेमेंट की बात जब हुई तो उन्होंने कहा भाई 3,000 रुपये मैं लूँगी जी, ठीक है। तो बातचीत हुई और फिर रिकॉर्डिंग से पहले मैंने उन्हें गुरुदेव के दर्शन के बारे में बताया। फिर पूज्य गुरुदेव की जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो 2-3 बार जनरली रीटेक होता है। अपन कोशिश करते हैं कि भाई अच्छी से अच्छी चीज़ बाहर आए, लेकिन वो रीटेक में वो महिला इतनी चेतन हो गई कि वो उस रिकॉर्डिंग में खो गई। फिर जब रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद फिर मैंने उनको कहा कितने रुपए देना, तो उसने कहा दे दो, आपकी इच्छा हो जितना, 1,000-500 जो देना हो वो दे दोगे। तो मैंने जो बात 3,000 में तय हुई थी, मतलब गुरुदेव का मैटर जो पढ़ा उसने, तो उसको ऐसा कुछ स्पिरिचुअली फील हुआ और फिर वो उसको लगा कि यार ये मतलब कुछ अलग फोर्स मेरे द्वारा बुलवा रही है मुझे। जी। तो 1,000 रुपये मैंने उसको दिए और उसने सहर स्वीकार कर लिए और ये भी बोला कि ये देना हो तो ठीक है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा नहीं देखो, पैसे से बात हुई थी तो आप ले लीजिए, रख ली। फिर मेरे जाने के बाद जब स्टूडियो का मालिक ने मुझे बाद में ये घटना बताई कि मैंने उस महिला को कहा भाई 3,000 की बात हुई थी, आपने 1,000 कैसे लिए? तो गुजराती में बोलो, मैं हमने ना पाड़ी ही ना सकी, मतलब मैं इनको मना कर ही नहीं सकी, क्योंकि मैं अंदर से इतना भाव विभोर हो गई थी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि गुरुदेव का ये दर्शन इतना महान है कि इसके बारे में अगर कोई बात करना शुरू भी कर दे जी, चाहे वो प्रोफेशनल व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसके अंदर वो शक्ति कार्य करना प्रारंभ कर देती है और उसकी स्थिति अलग हो जाती है। तो उस प्रकार ये शक्ति का कार्य करने का तरीका है। चाहे व्यक्ति में कोई योग्यता नहीं है, पूर्णतः देहात पृष्ठभूमि से आता है, अगर गुरुदेव का कार्य करना उसने प्रारंभ कर दिया तो विश्व की सारी सामर्थ्य उसमें आ जाएगी। पूज्य गुरुदेव उसको दे देंगे, बस भाव होना चाहिए। बहुत बढ़िया कितनी बड़ी बात है ये कि व्यक्ति की योग्यता नहीं, गुरु की कृपा ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है। और जब व्यक्ति गुरुदेव के प्रति सरेंडर कर देता है और वो जो भागवत सत्ता है जब वो उसको टेक ओवर कर लेती है उसके शरीर को, और फिर जब उससे काम कराती है, जैसे आपने भी बात बोली, ये बहुत से गुरु भाइयों ने अभी प्रचार कार्य इतना किया नहीं है तो उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो प्रचार कार्य से जुड़े रहे वो कि जैसा आपने कहा कि 2-2 महीने तक हम पूरी रात पोस्टर लगा रहे हैं, पूरे दिन काम कर रहे हैं, लेकिन शरीर है कि उसमें थकान नाम की कोई चीज़ महसूस ही नहीं हो रही है। जी। ये वो भगवान कृष्ण की जो शक्ति है, सुप्रामेंटल फोर्स, जिसको अरविंद ने कहा है और गुरुदेव ने कहा है कि मैं उस कृष्ण को डील करता हूँ, उस फोर्स को जो बिना इंस्ट्रूमेंट के मूव करता है। तो वो जो शक्ति है वासुदेव की, वो गुरुदेव की शक्ति कह दो, एक ही बात है। गुरुदेव स्वयं कृष्ण अवतार ही हैं, 10वें अवतार हैं, भगवान श्री कल्कि हैं। तो वो फोर्स जो है वो आपको महसूस हुई। बहुत बढ़िया। तो ये आपका गुजरात प्रोग्राम का जो है पूरा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, नॉर्मल लाइफ तो आप भी जी रहे थे, घर वाले आपके भी थे, जितना मैं जानता हूँ आप शायद इकलौते हैं। जी बिल्कुल। अपने पापा के एक ही लड़के हैं आप, तो आगे घर चलाने की सारी जिम्मेदारी और वो सारी चीज़ें भी आपके ऊपर ही थी जी। और इधर जो है गुरुदेव का मिशन आपको जो है वो खींच रहा था जी, ठीक है। तो फिर कैसे आप मतलब कैसे घर वाले माने, कैसे आप पूर्णतः प्रचार कार्य से जुड़ गए, मतलब उस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, थोड़ा सा मैं इसका दार्शनिक पक्ष रखना चाहूँगा जी, कि पूज्य गुरुदेव भी कहा करते थे कि भाई अगर रोटी नहीं मिले तो राम याद नहीं आता। बिल्कुल। तो वास्तविक स्थिति अगर आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं हो तो आप इस प्रचार कार्य में आना या उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो जैसा पूज्य गुरुदेव ने फरमाया है कि भाई अगले जन्म में वो ऐसे परिवार में जन्म लेता है ताकि वो उसकी आध्यात्मिक यात्रा वहाँ से शुरू हो सके। तो पूज्य गुरुदेव की कृपा रही, अच्छे परिवार में जन्म मिला, मदर फादर बहुत अच्छे हैं और मेरे पिताजी बहुत ही हार्ड ऑनेस्ट और बहुत ही मेहनत
चक्कस इंसान है, दिन रात वो मेहनत करते हैं, जीरो से शुरू करके उन्होंने बहुत अच्छे स्तर पर पहुंचाया। तो आप यूँ कहें कि जब मैं पूज्य गुरुदेव से जुड़ा तो वो मेरा युवा अवस्था थी और वो मेरा समय था जब मुझे कैरियर पर फोकस करना चाहिए। लेकिन पूज्य गुरुदेव की कृपा होगी, दर्शन में मैं भाग लेने लग गया, प्रचार प्रसार। लेकिन पूज्य गुरुदेव की कृपा मेरे परिवार पर भी हुई। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि भाई तू क्या करता है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। वो अपना कार्य कर रहे थे और जो मेरी भौतिक स्टेटस था परिवार का वो वैसा का वैसा बढ़ता गया, उसमें कोई कमी नहीं आई। हाँ, पूज्य गुरुदेव की कृपा से। तो जब भी घर जाते थे फिर मैंने साल भर बाद परिवारजनों को बता दिया था कि भाई मैं गुरुदेव के साथ रहता हूँ और ये कार्य मैं कर रहा हूँ। तो उनकी गुरुदेव की कृपा ही कह दीजिए आप, उन्होंने अधिक विरोध नहीं किया इस चीज़ का। तो मतलब गुरुदेव को जब किसी से काम करवाना होता है तो वो उसकी परिस्थितियों को भी वो भागवत शक्ति जो है वो इस तरह से मोल्ड कर देती है कि वो भी यस कर देते हैं। जी बिल्कुल, है ना। और फिर आप जो है जुड़ गए। चलिए, ये हमने एक पार्ट देखा आपकी ज़िंदगी का, आप कैसे जुड़े जी, और कैसे आप जो है फिर गुजरात प्रोग्राम के बाद फिर जोधपुर आश्रम की मेन टीम का हिस्सा हो गए, जो कि मेनली प्रचार प्रसार से गुरुदेव के साथ, उसके बाद गुरुदेव के साथ ही रहने लगे आप जोधपुर आश्रम में। उसके बाद जहाँ पर भी गुरुदेव के कार्यक्रम होते थे तो वहाँ हम लोग साथ, पूज्य गुरुदेव तो बाद में पधारते थे लेकिन हमारी एक टीम हुआ करती थी। तो हम पहले जाकर वहाँ, कौन कौन थे उस टीम में? उस टीम में मैं था, उसके बाद उमेश सिंह जी है, चंदन जी है और दिनेश जी भी थे और जयप्रकाश जी थे जो गुरुदेव के साथ रहते थे जी। तो इस तरीके से हम 8-9 लोगों की एक पूरी टीम थी। तो जब भी कहीं कार्यक्रम होते थे तो कुछ हम लोग पहले चले जाते थे वहाँ पर ग्राउंड और सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा लेना है, टेंट फाइनल करना है, लाइट साउंड, और कुछ लोग बाद में फिर गुरुदेव के साथ पधारते थे। फिर प्रोग्राम होता था और फिर बाकी जितने भी कार्यकर्ता होते थे बालेसर के, बाड़मेर के, कोटा से, तो भारत के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता आते थे वहाँ पर। युवा वर्ग, जिसको जैसा समय मिलता था सब लोग आकर उस प्रोग्राम में अपना सहयोग देते थे। आश्रम में रामू राम जी चौधरी थे जो मूलतः आश्रम में ही रहते थे, वो कोषाध्यक्ष भी हैं, तो भी मुख्यतः जोधपुर आश्रम में शायद सबसे ज़्यादा समय भी वही देते हैं। तो क्योंकि हम लोग जब भी आश्रम जाते थे तो वो हमेशा मिलते थे वहाँ पे। जी जी, ठीक है। आज भी शायद वो जोधपुर आश्रम में रेगुलर आते हैं और पूरा संभालते हैं वहाँ की जो व्यवस्था है। वही मेन आश्रम की देख रेख कर रहे हैं, जिनको गुरुदेव राम सा कहते हैं। जी राम सा, बिल्कुल। और उसके बाद रामदयाल जी चौधरी है वहाँ पर जोधपुर में, जो संस्था के ट्रस्टी भी है, वो भी मुख्यतः प्रचार प्रसार का। तो एक बड़े लोगों की टीम थी जो सारा ऊपरी स्तर पे मैनेज करते थे और एक दूसरे सेकंड लेवल पे हम युवा कार्यकर्ताओं की टीम थी जो चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करते थे। तो हम उस टीम का हिस्सा थे, सबका अपना अपना काम होता था, सब अपने अपने स्तर पर जैसा कार्य सौंपा जाता था वैसा हम कार्य करते थे। गुजरात कार्यक्रम के बाद फिर वापस हम लोग जोधपुर आ गए। जोधपुर आकर फिर उस समय पूज्य गुरुदेव ने तस्वीर से कार्यक्रम करने की शुरुआत की थी। अच्छा। तो चंदन जी जयपुर के एरिया में कार्यक्रम कर रहे थे। जयपुर में जो हमारे पुराने गुरु भाई है जो आश्रम भी चलाते हैं, BL बूलिया जी और उनके साथ डॉक्टर राजीव जो कोटा के हैं वो, और चंदन जी, ये सब मिलकर वहाँ पर तस्वीरों पर कार्यक्रम की योजना बनी जयपुर ज़िले में। तो उस समय पूज्य गुरुदेव का कोई कार्यक्रम था नहीं, तो मैं वहाँ जोधपुर आश्रम में आ गया। तो वहाँ पर फ्री था तो फिर चंदन जी ने कहा हमारे साथ वहाँ चल लो। तो फिर मैं उनके साथ वहाँ तस्वीरों के कार्यक्रम में जयपुर चला गया। वहाँ हमने जयपुर ज़िले के हर तहसील पर एक एक कार्यक्रम किया जिसमें मैं, डॉक्टर राजीव, चंदन जी, BL बूलिया जी जयपुर के, और जयपुर के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, सब लोगों ने हमने वहाँ तस्वीर पर कार्यक्रम करवाया। इस तरीके से लगभग 2007 पूरा हुआ। हाँ, 2007 में एक कार्यक्रम बाड़मेर में भी किया हमने। तो उस समय मैं भी यहाँ से गया, तो जून का महीना था। अच्छा। और आप विश्वास नहीं, बाड़मेर की गर्मी और हमको एक गंगाराम जी गुरु भाई हैं जोधपुर के बोरानाडा में, उनकी शॉर्ट जीप थी। अच्छा। वो हमको पकड़ा दी गई कि भाई ये जीप है, ये पोस्टर है और ये पैम्पलेट है और अब ये पूरा रेगिस्तान है। तो हम डेली सुबह निकलते थे वो जीप लेकर पूरी गर्मी में, और रात को 9-10 बजे तक वापस हम प्रचार करके आते थे गांव गांव, ढाणी ढाणी। उस एरिया में मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ महसूस की, वहाँ जहाँ पर भी ढाणियों में जाते थे तो वहाँ पर लोग खाने की और मनवार ज़रूर करते थे। अच्छा। और कई जगह तो
ज़बरदस्ती खाना खिला के ही भेजते थे। किसी भी घर में या डाणी में हम जाते थे कि भाई गुरुदेव का प्रोग्राम है, आदर्श स्टेडियम बाड़मेर में जो कार्यक्रम हुआ, बहुत शायद वैसे ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था ये, जी, बहुत ज़्यादा लोग आए थे उसमें जी। तो वहाँ पर लोग मनवार ज़रूर करते थे, गांव ढाणी में जो भी होता था। तो मैं जब उस समय दिल्ली से आया था तो लोग आश्चर्य करते थे कि इतनी गर्मी में आप प्रचार कर रहे हो। तो मेरा तो ये, मैंने कहा मैं कोई प्रचार वचार नहीं कर रहा हूँ ये तो वो प्रभु की शक्ति है हाँ, जो इस देह से काम करवा रही। अदरवाइज तो एक समय था कि मैं बिस्लरी के पानी के बिना पानी भी नहीं पी सकता। अच्छा अब जब बाड़मेर में कहाँ वहाँ बिस्लरी अपन ढूंढने जाएंगे, लेकिन वो उनकी कृपा थी। तो बाड़मेर में भी प्रचार किया। उसके बाद पूज्य गुरुदेव ने काजलवास में भी एक कार्यक्रम किया और शिलान्यास किया आश्रम का। वो भी बहुत अच्छा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। तो इस तरीके से कार्यक्रमों की, ये तो आपने अपने प्रचार कार्यक्रम, इस बारे में और अपन बात करेंगे। अब मैं कुछ आपके जो पर्सनल टच है उसकी बात करते हैं। कुछ बातें आपने मुझे कभी बताई थी, है ना, जैसे आप शायद भूल गए होंगे, एक बार आपने मुझे एक बात बताई थी कि मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि गुरुदेव मुझे एक बार बेटा कहते हैं। जी जी बिल्कुल, है ना, आप तो भूल गए होंगे उस बात को बता के, पर मुझे आज इंटरव्यू लेना था तो मुझे बैठे बैठे सुबह बात याद आई कि आज चंद्रवीर साहब से मैं ये बात पूछूंगा। कैसे हुआ वो, थोड़ा सा एक किस्सा बताइए आप हमको। जी, गुरुदेव जब भी हम सब शिष्य गुरुदेव के दर्शन करते थे, गुरुदेव सबसे बहुत प्रेम भाव से मिलते थे और आशीर्वाद देते थे। और तो कई साधक जो बहुत समय से रह रहे थे, गुरुदेव उनको कहते थे कि भाई आ बेटा आ, कैसा है, किसी को नाम से भी बुलाते हैं। तो मेरे मन में भी इच्छा जागृत हुई कि गुरुदेव मुझे भी बेटा कहकर बुलाएंगे तो उस दिन बड़ा आनंद आएगा। अच्छा। तो उस समय की बात है जब मैं प्रचार प्रसार करके बीच में, आपको याद हो तो, वापस दिल्ली आया था कुछ दिनों के लिए, बिल्कुल जी। लगभग गुरुदेव से जुड़ने के साल भर बाद। तो फिर उस समय उमेश सिंह जी की शादी थी जोधपुर में जी। हाँ, तो अपन सारे लोग दिल्ली से जोधपुर आए थे उमेश सिंह जी की शादी अटेंड करने। तो उस शादी में भी पूज्य गुरुदेव भी पधारे थे और वहाँ पर भी सबको दर्शन लाभ हुआ। तो शादी के बाद अगले दिन जब दोपहर में मैं फ्री था तो उस दिन मैं आश्रम आ गया था। अच्छा, जोधपुर आश्रम की जोधपुर आश्रम की बात है। जोधपुर आश्रम आ गया, आश्रम आया तो दोपहर की बात है। दोपहर को पूज्य गुरुदेव रूटीन में जो आश्रम में शेड्यूल होता था गुरुदेव का, पूज्य गुरुदेव एक बार तो सुबह पधारते थे 9 से 10 बजे के बीच। तो उस समय जो भी साधक होते थे उनको दर्शन लाभ प्राप्त होता था। पूज्य गुरुदेव का रूम ऊपर होता था फर्स्ट फ्लोर पे, और नीचे ध्यान का कक्ष और उसके पास रामसा का जो ऑफिस है वो। तो सुबह एक बार पूज्य गुरुदेव नाश्ता वगैरह करके एक बार सुबह नीचे पधारते थे 9 से 10 बजे के बीच में। उस समय जो भी साधक आते थे तो उनको दर्शन लाभ प्राप्त होता था। और एक बार पूज्य गुरुदेव फिर शाम को पधारते थे 5 बजे बाद, 5 से 6 बजे के बीच। तो ये पूज्य गुरुदेव का डेली का आश्रम का रूटीन था दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए साधकों को। उस दिन मैं दोपहर को पहुंचा, चूँकि हमारी शाम को ट्रेन थी, तो मैंने कहा अब मैं फ्री हूँ तो आश्रम चला जाता हूँ। आश्रम गया 2-3 बजे। 3 बजे मैं जाकर हॉल में ध्यान करने लगा तो अचानक ही पूज्य गुरुदेव ऊपर से नीचे सीढ़ियों के माध्यम से नीचे पधारे और ऑफिस में विराजमान हो गए। ऑफिस में विराजमान हो गए कुछ देर बाद की, जब तक मैं ध्यान में ही था। लेकिन जब वापस जाने लगे तो जो पूज्य गुरुदेव के निजी साधक थे जयप्रकाश जी, उनको लगा कि भाई चंद्रवीर आया हुआ और इसको दर्शन करने गुरुदेव के, तो वो आए और मेरे को ध्यान में जगाया कि गुरुदेव के दर्शन करने हो तो कर लो। अच्छा। तो मैं, गुरुदेव ऑफिस के दरवाजे से निकल रहे थे और मैं इधर हॉल के दरवाजे से निकला। तो जैसे ही मेरी गुरुदेव की मेरे पे नज़र पड़ी तो मैं वहीं से दंडवत होने के लिए, गुरुदेव का आ बेटा आ बेटा कैसा है, ठीक है। तो उस समय मेरे आंखों से आंसू आने लग गया। मैंने कहा देखो भगवान कितने दयालु है कि साधक, मेरे जैसे गुरुदेव के लाखों साधक होंगे और हर साधक अपने मन में उनकी इच्छाएं जागृत होती होगी कि पूज्य गुरुदेव मेरे को ये आशीर्वाद दे, ये करें। तो मेरे जैसे छोटे साधक का भी वो कितना उन्होंने ख्याल रखा कि भाई मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि गुरुदेव मुझे बेटा कह के बुलाया, और उस दिन मुझे उन्होंने ये लाभ दिया। तो बड़ा आनंद आया पूज्य गुरुदेव की कृपा। गुरुदेव के साथ रहना, गुरुदेव के उन प्रोग्राम्स में, भाई एक तो प्रचार कार्य लोग कर रहे हैं तो गुरुदेव का भौतिक देह तो नहीं है, शक्ति तो वैसे ही महसूस होती है। जी जी। पर चूंकि मैं दोनों चीज़ें देख चुका हूँ, मैं गुरुदेव के साथ भी रह करके भी प्रोग्राम्स और एक अलग हम हटके भी कर रहे हैं प्रोग्राम, फोर्स तो उतनी काम करती है। लेकिन वो जो गुरुदेव कहते थे ना, मेरी नज़र के साथ, मेरे रोम रोम से, है ना, मेरी आवाज़ के साथ वो जो प्रकाश निकल रहा है,
मतलब मुझे ऐसा महसूस होता था गुरुदेव के सामने जाते ही हम शून्य की स्थिति आ जाती थी। इच्छाएं बोलने की जो लिस्ट बना के आते थे कि ये पूछेंगे वो पूछेंगे, ऐसा आपको भी फील होता था गुरुदेव की प्रेजेंस? जी बिल्कुल। 2010 तक तो पूज्य गुरुदेव के व्यक्तिगत सानिध्य में रहने का कम मौका मिला, क्योंकि हम प्रचार कार्यों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे। 2-3 महीने पहले ही किसी भी प्रोग्राम के वेन्यू पे चले जाते थे। तो पूज्य गुरुदेव के साथ रहने का मौका 2010 के बाद, जब 11 के बाद जब पूज्य गुरुदेव ने सार्वजनिक कार्यक्रम बंद कर दिए, तब फिर हम सारे जितने भी साधक थे वो व्यक्तिगत सेवा में हम आ गए। तो उस समय मुझे बहुत अधिक नज़दीक रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव के साथ रहते समय एक चीज़ जो हमेशा नोट की, आप वैचारिक रूप से शून्य हो जाते हो। अच्छा जी। आपके दिमाग में कोई थॉट्स चल ही नहीं रहा होता है, और आप कुछ पूछना चाहो तो पूछ भी नहीं सकते हो। मतलब ये स्थिति होती थी। उनका ऑरा ही उतना ज़बरदस्त था, बस ऐसा लगता था कि यहाँ बैठे रहें। हाँ, मतलब उसमें आनंद आता था, गुरुदेव को देखते रहें, उनके पास रहें, उसमें मज़ा आता था। हाँ, और भाई जिज्ञासा कब होगी? जब मन में कुछ डाउट होंगे, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, तो सवाल होंगे। जब उनके पास बैठे हुए तो ऐसा महसूस होता था कि सब कुछ समझाया हुआ ही है इन्होंने। अच्छा, कुछ भी समझने की कुछ नहीं चाहिए। अब बस जो मतलब जिसको गुरुदेव कहते हैं ना उन्मना वाला भाव, मन एकदम शांत हो जाए। भाई योग का अंततः उद्देश्य पतंजलि ने कहा ही है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, और गुरुदेव के सामने वो चित्त चलता ही नहीं था। वो मन एकदम शांत रहता था, कोई न विचार, न इच्छा, न कोई कमी का एहसास, लगता था बस पूर्ण है, बस ऐसे ही इनको देखते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में 2 घटना भी मैं आपको बताना चाहूँगा जी। एक बार हम लोग आश्रम में थे, तो शाम के समय पूज्य गुरुदेव के चरण स्पर्श करने का सभी साधकों को लाभ प्राप्त हो रहा था। तो एक कोई बालेश्वर की तरफ का एक व्यक्ति था, जाट था, वो बड़े गुस्से में था। उसको पता नहीं क्या समस्या थी, या उसका लड़का पूज्य गुरुदेव का शिष्य बन गया था, तो उसको ये बात सहन नहीं हो रही थी। तो वो कि मैं गुरुदेव से आज शिकायत करूँगा, क्या समझते हैं अपने आप को, और ये वो। हम उसको बाहर समझा रहे थे कि भाई अच्छा मार्ग है, कोई गलत आदत है नहीं, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। उसका मैं तो आज गुरुदेव से पूछूंगा और ये सब, और वो ज़ोर ज़ोर से। हमने सोचा कि भाई आज तो ये बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगा, तो हम भी फिर रोक नहीं पाए। दर्शन तो सबको करने थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो व्यक्ति गुरुदेव के पास गया, चरण स्पर्श किए, गुरुदेव ने कहा कैसे? उनका जी गुरुदेव ठीक, और वापस बाहर आ गया। अच्छा, मतलब एक शब्द भी नहीं पूछ पाया गुरुदेव? भी नहीं पूछा। जो व्यक्ति बाहर बहुत ही व्याकुल हो रहा था, क्रोधित हो रहा था कि मैं आज तो बस जो है फाइनल आंसर लेकर रहूंगा कि ये क्या हो रहा है ना, और वो व्यक्ति वहां जाते ही चेतना शून्य हो गया, और पूछने का उसका जो इरादा था वो रह गया, और वो नहीं पूछ पाया। दूसरी घटना मैं आपको बताता हूँ। एक बार इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ट्रांसफ़र होकर जोधपुर आए थे। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जोधपुर जी ट्रांसफ़र होता, वो बनकर जोधपुर आए थे। तो जिस दिन वो जोधपुर आए, उस पहले दिन ही वो सीधा आश्रम आए। अच्छा, तो उनका जोधपुर हाईकोर्ट जो कि राजस्थान का सर्वोच्च पीठ है, उसके चीफ जस्टिस जी, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से अगर कोई जज ट्रांसफ़र होकर आएगा तो वो बेसिकली बड़ी पोस्ट पे आया था। वो पहले दिन ही कार लेके सीधा आश्रम आया। तो बड़ा प्रोटोकॉल था, तो हमने भी देखा आज कौन वीआईपी आया है। वो व्यक्ति आया, पूज्य गुरुदेव विराजमान थे ऑफिस में, आया और पूज्य गुरुदेव ने उसके सर पर हाथ रखा। उसने चरण दंडवत किए, सर पर हाथ रखते उसका ध्यान लग गया। अच्छा, ध्यान लगने के 20-25 मिनट बाद वो उठ के पूज्य गुरुदेव को दंडवत किया, और आंसू आए उनके आंखों में। उन्होंने कहा गुरुदेव, जितना हमने आपके बारे में सुना था उससे लाख गुना ज़्यादा आपकी उपस्थिति में मुझे आज महसूस हो गया उसको जी। मतलब पूज्य गुरुदेव के स्पर्श करते ही वो व्यक्ति बिल्कुल शून्यता में चले गए। हालांकि उसके बाद हमने कभी उनको आश्रम में नहीं देखा, ये एक अलग जुदा तथ्य है। नहीं, बहुत से साधक हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन में जो आराधना कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब कहीं प्रचार करने जाते हैं तो हर जगह ऐसे बहुत से लोग निकल के आते हैं, वो कह रहे हैं हमें तो इतने समय से करो। मैंने कहा आपको कोई देखा तो नहीं प्रोग्राम्स में? बोले नहीं, हम यही कर रहे हैं, घर पर रह करके आराधना करते हैं जी। तो ऐसे लाखों लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से आराधना कर रहे हैं गुरुदेव की। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बात और मैंने सुबह सोची थी जी, वो थोड़ी कॉमेडी बात थी। एक बार आपने बताया था कि 10 रुपये में एड्स ठीक जी, अगर आपको याद हो तो, वो पूरी एक बार बड़ी रोचक बात थी। वो एक बार आप बताइए हमारे साधकों को, वो भी जानना चाहेंगे जी। जी बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव के ध्यान करने से, जैसा सबको पता है, सभी प्रकार की बीमारियां बिल्कुल पूर्णतः ठीक हो जाती है। जैसे एड्स है, कैंसर है, डायबिटीज़ है जी, हीमोफीलिया है। तो 1990 से पूज्य गुरुदेव ने ये जब मिशन शुरू किया,
पूज्य गुरुदेव ने जैसा अपने जीवनी में भी लिखा है कि 1990 से मैंने ये शुरू किया। तो कोई भी शक्ति या कोई भी अवतार इस धरती पर जब प्रकट होते हैं तो वो लोग उनको क्यों मानेंगे, तो वो इस धरती की हर समस्याओं को सॉल्व करना प्रारंभ कर देते हैं जी। तो जब गुरुदेव ने शुरुआत की तो शुरू में रोगी आए, एड्स के, कैंसर के, जिनको कहीं कोई जगह नहीं होती थी, मेडिकल साइंस के लिए इनक्योरेबल डिजीज़ थी, तो वो लोग आते थे। तो उन लोगों की धीरे धीरे बीमारियां ठीक होने लगी। तो धीरे धीरे तो ये भी प्रचार प्रसार होने लग गया था कि भाई एड्स कैंसर ठीक करना है तो गुरुदेव सियाग के पास आओ, निःशुल्क रूप से ठीक हो जाता है। तो ऐसे हज़ारों लोग ठीक होने लगे। शुरुआत में आश्रम ने उसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया, उनकी लिस्ट भी बनाई, सब कुछ किया, सरकार को भी भेजा, लेकिन जब उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो फिर ये जो डॉक्यूमेंटेशन करना वगैरह बाद में हमने बंद कर दिया। और कुछ मरीजों ने ऑब्जेक्शन भी किया, भाई हम हमारी जो आइडेंटिटी है उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहते। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा भाई ठीक है, हमारा काम कोई इनसे कोई भौतिक धन लेना या सरकार से कोई एड मतलब कोई डोनेशन लेने का उद्देश्य तो है नहीं जी। ये तो हमारा तो नेकी का काम है, लोग आते हैं ठीक होते हैं, अपने घर जाकर आराधना करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक कार्यक्रम चल रहा था तो जब लोग आते थे तो पूज्य गुरुदेव को चरण स्पर्श करते थे और अपनी श्रद्धा अनुसार जो उनका भाव होता था, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये पूज्य गुरुदेव के चरण में रख के जाते थे। तो एक दिन एक व्यक्ति आया, ऑफिस में विराजमान थे गुरुदेव चेयर पे, इधर राम साहब बैठे थे और इस तरफ एक तरफ कॉर्नर में मैं भी बैठा था। अच्छा, ये जोधपुर आश्रम की बात? जोधपुर आश्रम की बात। तो एक व्यक्ति आया, गुरुदेव के चरण स्पर्श किए, धोख दिया, वहाँ बैठ गया। फिर कहा गुरुदेव बड़ी कृपा रही आपकी। गुरुदेव ने कहा अच्छा, तो गुरुदेव मुझे एड्स था और आपका ध्यान करने से मैं बिल्कुल ठीक हो गया और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। गुरुदेव ने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव ने कहा ठीक है, ध्यान करो, नाम जप करो। तो उठा और उठने के बाद फिर पूज्य गुरुदेव के चरणों में 10 रुपये उसने रखे। अच्छा ठीक है, रख के वो चला गया। पूज्य गुरुदेव ने 10 रुपये उठा के और राम सा को दिए कि राम सा देखो कैसा समय आ गया, लोग 10 रुपये में अपने से एड्स ठीक करवा के जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, गुरुदेव ने व्यंग्य में कहा कि जहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, करोड़ों क्या, मैं तो कहूँ अरबों भी कोई दे दे तो भी ठीक तो होता नहीं है। आज तक विश्व में कहीं कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव एड्स होने के बाद बचा नहीं है, ठीक है, लेटर सुनर वो मरता ही है। तो इसका इलाज आज 2023 तक भी नहीं है। और गुरुदेव की कृपा से एड्स जैसा जो असाध्य रोग है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है वो ठीक है। ये मैंने देखा, गुरुदेव बड़े हाजिर जवाब थे। गुरुदेव ही वॉज वेरी क्विक विटी। गुरुदेव का विट जो है वो बड़ा जबरदस्त हुआ करता है। गुरुदेव बड़ा ऐसी बात किया करते थे हंसी मजाक में भी, तो अंदर तक गुदगुदा देती थी वो जो बात है। ये बात मुझे एकदम से याद आई आपकी कि देखो राम से 10 रुपए में लोग एड्स टेक रख के जा रहे हैं तो कैसे जो है मामला। बहुत बढ़िया। और आप कोई बताएं, कोई आपके जीवन का कोई ऐसा स्मरणीय, कोई ऐसा क्षण जो आपको आज तक याद है गुरुदेव के साथ रहते हुए, जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? जी, ऐसे तो घटनाएं बहुत सारी है जी। एक बार जैसे पूज्य गुरुदेव ने, मैंने आपको बताया दर्शन करने का एक प्रोटोकॉल होता था, सुबह शाम का ही होता, लेकिन ये साधक का भाव होता था। कई बार जैसे मैं दिल्ली से आया था, पूज्य गुरुदेव ने दोपहर को भी मुझे दर्शन लाभ दिए। ऐसे कैसे एक बार एक महिला आई, दोपहर को 2 बजे, गर्मियों का समय था, तो बोले दर्शन करना है पूज्य गुरुदेव। तो हमने कहा भाई गुरुदेव तो शाम को ही मिलेंगे, तो आप बिराजिए यहाँ हॉल में। उसने कहा नहीं, मैं तो बड़ी मुश्किल से आई हूँ वहाँ दूर से, वहाँ मंडोर से, और मुझे तो वापस जाना होगा और मुझे तो अभी के अभी दर्शन करना है। अच्छा। तो मैंने कहा भाई दर्शन तो अभी होते मतलब वो गुरुदेव का सोने का समय था, दोपहर में भोजन करके गुरुदेव 2 बजे थोड़ा रेस्ट करते थे। तो मैं मिश्रा जी जो गुरुदेव के व्यक्तिगत सेवा में रहते थे, जो गुरुदेव का खाना भी बनाते थे, और गुरुदेव के रूम में हमेशा उनकी प्रेजेंस रहती थी। मिश्रा जी जो गुरु भाई है, युवावस्था से ही गुरुदेव के साथ रहे और बहुत समय बिताया और एक समर्पित शिष्य थे गुरुदेव, अच्छे शिष्य। तो मिश्रा जी को मैंने कहा भाई आप गुरुदेव के रूम में जाएंगे लंच के समय में, तो आप बता दीजिएगा गुरुदेव को, तो अगर दर्शन देने होंगे तो गुरुदेव ऊपर बुला देंगे, नहीं तो ठीक है। मिश्रा जी ने कहा भाई मेरी हिम्मत तो है नहीं अच्छा बात करने की तो मैं तो कहूँगा नहीं। ऐसे कहकर फिर मैं तो निकल गया मार्केट कोई काम के लिए। वापस आके पूछा मिश्रा जी से, मैंने कहा क्या हो? मिश्रा जी ने कहा मैं जब ऊपर गया तो गुरुदेव ने कहा मिश्रा राम सा कहाँ है? ऑफिस में बैठे हैं गुरुदेव। तो क्या चलो नीचे चलते हैं।
अच्छा, तो गुरुदेव बिना बताए स्वयं जो है वो उस साधिका की पुकार मान लीजिए स्वयं जो है वो नीचे आ गए और गुरुदेव जो है वो दर्शन दिए। जी जी। तो साधक जिस भाव से आता था गुरुदेव हमेशा उसको वैसा ही ग्रहण करते थे। तो उसी प्रकार जैसा पूज्य गुरुदेव ने बताया भी है कि भाई मेरे पास 3 तरह के लोग आते हैं। कुछ अच्छा। लोग हाँ इस दर्शन कौन कौन से 3 तरह के बताए गुरुदेव ने? गुरुदेव ने कहा भाई कुछ लोग तो जो बीमारी ठीक कराने आते हैं, जिनको लगता है कि भाई ये बीमारी है मैं ठीक हो जाऊंगा ये सब कुछ, तो बीमारी ठीक कराने के लिए आते हैं। कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं कि भाई क्या हो रहा है, अध्यात्म का ज्ञान ले लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, तो थोड़ा हम एक तरह से उनका ईगो संतुष्ट करने के लिए बात। और कुछ लोग ईश्वर को जानने के लिए आते हैं। अच्छा, तीसरी जो श्रेणी है वो साधक मेरे साथ लंबे समय तक रहता है। तो सारा खेल जो है वो साधक के भाव का है और गुरु की कृपा का है। भाव अच्छे हैं और गुरुदेव की कृपा पूर्ण है तो कहीं कोई बाधक नहीं, कोई चीज़ असंभव नहीं है और किसी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। साधक को केवल मतलब ये पूरा भाव का खेल है। गुरु के प्रति आपका कितना विश्वास है, आप किस, जैसे मैंने गुरुदेव की स्पीच में भी सुना, गुरुदेव ने कहा कि अगर रोग ही ठीक कराने आयो जी जी और गुरु के प्रति कोई सद्भाव नहीं है तो सिर दर्द भी ठीक नहीं होगा। एड्स कैंसर तो बहुत दूर की बात है, ध्यान से सुन लेना। तो गुरु से कोई लेना देना नहीं है तब फिर नहीं है। और दूसरा गुरुदेव ने स्पीच में ये भी कहा था कि मेरा जो भाव, मेरे गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी के लिए गुरुदेव ने बताया, मेरे गुरु के प्रति जो मेरा भाव था, जब आपका वही भाव मेरे प्रति हो जाएगा तो परिवर्तन आ जाएगा, उसमें आपको जो है वो देर नहीं लगेगी। बहुत बढ़िया, ये तो आपके थोड़े अनुभवों की बात हुई। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रचार प्रसार की, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप पिछले कुछ समय से आप हुए, दिनेश जी हुए, निहारिका जी गुरु बहन है, बहुत ही चेतन है, वो हुए, अमेरिका में भी गुरु भाई हैं, मित्र प्रकाश जी हुए, है ना, और भी कुछ गुरु भाई गुरु बहन हैं जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं अभी ये YouTube चैनल के माध्यम से हम कुछ गुरु भाई बहन हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी भाषी जो जनता है, क्योंकि अभी तक तो हमने जितने भी डाले हैं वीडियोस मोस्टली हिंदी में डाले हैं, जी जी ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोग हमेशा हर सैटरडे संडे को जो विदेश के लोग हैं उनके लिए इंग्लिश में, जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए आप लोग ऑनलाइन प्रोग्राम जो है गूगल क्या है उसका, जूम है, गूगल मीट के ऊपर जो उस प्लेटफॉर्म पे आप लोग कर रहे हैं। और अभी मैंने 1-2 लोगों की वीडियोस भी सुने, बड़े ज़बरदस्त चेतन हो रहे हैं लोग वहाँ पर भी। जी। और आपने बताया, मुझे बड़ा आनंद भी आ रहा है, प्रचार कार्य में आता था वैसा आनंद अब इस कार्य में आ रहा है। थोड़ा उस दिशा में बताइए, वो कैसा अनुभव है, आगे कैसा आपको लग रहा है उसमें रिस्पॉन्स मिलेगा? जी बिल्कुल, इस बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा मैं और डिटेल में बात करूँगा। जी, मेरा जो सफ़र रहा इस दर्शन में, 2006 में मैं जुड़ा और जुड़ते ही पूज्य गुरुदेव के साथ हो लिए और लगभग 2013 तक, 13 जनवरी में मेरी शादी हुई और 13 तक मैं इस दर्शन के प्रचार प्रसार में और पूज्य गुरुदेव के साथ रहा। जी, और बहुत बढ़िया। 2009 में पूज्य गुरुदेव ने जब मंत्र ओपन कर दिया, पहले तो क्या होता था कि पूज्य गुरुदेव हर प्रत्येक बृहस्पतिवार को दीक्षा कार्यक्रम करते थे, उनके सानिध्य में आकर लोगों को शक्तिपात दीक्षा मंत्र प्राप्त करना होता था। फिर पूज्य गुरुदेव ने कई बार कहा भी था कि भाई शरीर की एक सीमाएं होती और पूरा विश्व पड़ा है तो हम कहाँ कहाँ जाएंगे, और ये तो मानवता के कल्याण की बात है, हमारे इसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो है। तो 2009 में पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भाई इस मंत्र को अब अपन लाइव कर देंगे, किसी टीवी चैनल पर लाइव प्रसारित कर देंगे, तो मेरी आवाज़ और मेरी तस्वीर से लोग विश्व के जहाँ बैठे हैं लोग, वहाँ पर वो लोग दीक्षा प्राप्त मतलब गुरुदेव के पास आप व्यक्तिगत रूप से जोधपुर आने की कहीं जरूरत नहीं है, आप जहाँ बैठे हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे आप गुरुदेव का मंत्र सुन लें, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुन लें, तो उसका वही प्रभाव होगा, उसकी वही महत्ता होगी जो आप गुरुदेव से व्यक्तिगत रूप से जाके मंत्र सुनते, अब आप ऑनलाइन भी सुन लेंगे तो भी वही बात रहेगी। जी, ठीक है, बड़ा क्रांतिकारी ये कदम था गुरुदेव का। जी, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा करेंगे पूज्य गुरुदेव, हम तो सोचते थे कि गुरुवार वाला सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन पूज्य गुरुदेव तो अंतर्यामी थे, उनको पता था आने वाला समय कैसा होगा, तो उन्होंने 2009 को वो मंत्र ओपन कर दिया, बहुत बड़ा आयोजन हुआ जोधपुर में। उसके बाद फिर धीरे धीरे पूज्य गुरुदेव ने सार्वजनिक कार्यक्रम करना 2011 तक आते आते पूर्णतः बंद कर दिए। तो बंद करने के बाद उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं रहने लगा, तो हम सभी लोग उनकी व्यक्तिगत सेवा में आ गए। तो 2011 से लगाकर 13 तक हम उनकी व्यक्तिगत सेवा में रहे पूज्य गुरुदेव के। जी, फिर धीरे धीरे स्वास्थ्य और नरम गया हुआ पूज्य गुरुदेव का, और मेरी भी शादी हो गई, तो फिर मैं वहाँ नियमित
कभी कभार जाया करता था। आपकी किस वर्ष हुई शादी? 2013 में। 13 के आसपास जी। तो मैं अपने घर पाली में रहने लगा और जब भी वहाँ से कॉल आता तो मैं जोधपुर आश्रम जाया करता था। बहुत बढ़िया। फिर धीरे धीरे आश्रम जाना कम हो गया और 14 तक तो मैं नियमित रूप से जाता था। उसके बाद एक ऐसा काल आया जब मैं आश्रम से बिल्कुल अलग हो गया। हाँ, कट ऑफ हो गया आप काफी लंबे समय के लिए। जी, 2014 से लगाकर 2019 तक। 2016 में पूज्य गुरुदेव का ब्रह्मलीन हुए, उसके उस समय भी मन में बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं वहाँ गया नहीं। तो 2014 से लगाकर 2019 तक एक ऐसा काल आया कि मैं संस्था से और पूज्य गुरुदेव के इस दर्शन से बिल्कुल कट ऑफ हो गया। मतलब जाने की इच्छा ही नहीं होती थी, या यूँ कहे कि भाई मैं मेरे भौतिक जीवन में व्यस्त हो गया। बिल्कुल। इस दौरान मेरे एक लड़का भी हुआ और तो भौतिक जीवन चल रहा था। चलते चलते फिर 2019 में द्वारका में प्रोग्राम आयोजित हुआ। तो उस काफ़ी वर्ष हो गए थे, पुराने साधकों से वगैरह सबसे संपर्क भी लगभग न के बराबर था। द्वारका जब कार्यक्रम हुआ तो हम लोग वहाँ पर मिले, जिसमें आप भी पधारे थे, दिनेश जी, निहारिका जी और बाकी सब गुरु भाई वहाँ आए। तब वहाँ मिले, तब हमने एक योजना बनाई कि भाई अब भारत में हमने बहुत प्रचार किया, तब अब ये संभव नहीं है कि चूँकि हम घर गृहस्थी में रहते हैं तो घर छोड़कर महीनों महीनों बाहर जाना अब संभव रहा नहीं। तो हम घर बैठ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार करना शुरू करते हैं जी। तो फिर योजना बनी और सभी के सहयोग से फिर एक पूरी टीम बनी। दिनेश जी, आप और मित्र प्रकाश जी जो अमेरिका में है, वो इस प्रकार कुछ 20-25 लोगों की टीम बनाकर फिर हमने ये ऑनलाइन शक्तिपात दीक्षा सेशन के कार्यक्रम की शुरुआत की। ये बात है कोरोना के बाद की बात है। ये द्वारिका में जब कार्यक्रम हुआ था 2020 में, उसके बाद जन्माष्टमी थी, उसके बाद हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। हर शनिवार रविवार को हम ये कार्यक्रम शुरू किए। तो उसमें विश्व के विभिन्न हिस्से से फॉरेनर्स आकर, जैसे कौन कौन से देशों से लोग उसमें जुड़ते हैं? स्पेन से आते हैं लोग, अमेरिका से भी आए, फ्रांस से भी आते हैं, कनाडा से भी आए और कुछ इजराइल से भी आते हैं। वहाँ के मूल निवासी ज़्यादा होते हैं या वहाँ के इंडियंस भी जुड़ते हैं? वहाँ के इंडियंस भी होते हैं, लेकिन वहाँ के फॉरेनर्स भी। हाँ, मतलब मेल जो नेटिव लोग हैं वहाँ के। हाँ। आज जैसे उस कार्यक्रमों को चलाते हुए आप भी उस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, 2 साल हो गए हम लोगों को। तो लगभग आज तक 4 से 5 हज़ार लोग इस ऑनलाइन शक्तिपात प्लेटफॉर्म के माध्यम से दीक्षा ले चुके हैं। तो उसमें हम इंग्लिश में फिलॉसफी समझाकर और पूज्य गुरुदेव की आवाज़ में मंत्र सुनाकर लाइव ध्यान करवाते हैं। और आश्चर्य की बात ये देखिएगा आप, जो रिजल्ट हमको उस समय मिला करता था, अच्छा, वही रिजल्ट अब भी लोगों को मिल रहा है। जैसे उस समय साधकों को खेचरी मुद्रा लगना, तो कई विदेशी साधकों को भी खेचरी मुद्रा लगती है। इवन कि वो लोग ये जानते ही नहीं कि ये खेचरी मुद्रा होती क्या है। उनको इसके बारे में ज्ञान नहीं, लेकिन पूज्य गुरुदेव की कृपा है और शक्ति का जो क्षेत्र है वो बड़ा अनंत है। विश्व के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति उसका ध्यान लग जाता है और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव साधकों को हो रहे हैं। तो प्रत्येक शनिवार को नए लोग 5-10 हर सेशन में। बहुत बड़ी बात है चंद्रवीर साहब, आज आप यहाँ पाली में बैठे हैं, निहारिका जी जोधपुर में विराजमान हैं, दिनेश जी भी भारत में हैं। तो मतलब आप लोग यहाँ बैठ करके, और विदेश में अमेरिका में बैठा कोई आदमी है, वो केवल देखता है कि वैसा कोई प्रोग्राम, पहले वो सुनता है फिलोसॉफी क्या है जी, फिर लास्ट में जैसे निहारिका जी ज़्यादा बोलते हैं प्रोग्राम्स में जी, और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी चेतन गुरु बहन, आप टेक्निकल सारा सपोर्ट आपका रहता है उसके अंदर। तो फिर उसके बाद वो बताता है भाई ऐसे ध्यान करना है, और फिर वो व्यक्ति आंख बंद करके, वो गुरुदेव की फोटो होती है उसके मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन पे, आंख बंद के करता है और उसको वहाँ वैसे योग होने लगता है जैसा गुरुदेव की प्रेजेंस में यहाँ व्यक्ति को होता था जी। और जैसा आप बता रहे हैं खेचरी मुद्रा लग रही है, लोगों को वैसे अनुभव हो रहे हैं। तो बिना अपना देश छोड़े यहाँ बैठे हुए फ्री ऑफ कॉस्ट जी, बिल्कुल जो है, मतलब अगर जिस कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर किसी की इच्छा है कि मुझे विदेशों तक गुरुदेव के इस दिव्य संदेश को पहुंचाना है, वो घर बैठे भी पहुंचा पा रहा है। गुरुदेव ने उसकी भी व्यवस्था कर दी है गूगल मीट के माध्यम से, और वहाँ कई लोग जुड़ रहे हैं। 1-2 इंटरव्यूज आपने भी डाले थे तो मैं देख रहा था, उनमें से एक व्यक्ति ने तो शायद यहाँ तक कहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं आश्रम खोल पाऊंगा कभी, क्या गुरुदेव का यहाँ अमेरिका के अंदर। जी बिल्कुल। क्या नाम है उसका? विलियम जेफरी टेलर उनका नाम है, कैलिफोर्निया के पास के हैं वो, और उनकी वहाँ 6 एकड़ ज़मीन भी है।
जी। तो पिछले 1 साल से वो नियमित रूप से हमारे सेशन में हिस्सा लेते हैं जी। और ध्यान कर रहे हैं। और आप ये पूज्य गुरुदेव के दर्शन से जो भी जुड़ता है तो ऐसा महसूस होता है कि कई जन्मों से हमारा इन लोगों से रिश्ता है। हाँ, रिश्ता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो लोग भी जो बिल्कुल नई सभ्यता से आते हैं, नए देश से हाँ, हैं, गोरे लोग हैं, क्रिश्चियंस हाँ, हैं, हमारी भाषा समझते नहीं, हम भी इतना प्रॉपर उनकी लैंग्वेज नहीं जान पाते हैं। जी। बट जब ध्यान करते हैं, गुरुदेव से जुड़ जाते हैं, उसके बाद वो एकात्म हो जाता है सब में, जैसे हम कोई अलग है ही नहीं। उनसे जब बात करता था ऐसा लगता है कि ये हमसे सालों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जबकि पहले दिन हम उससे बात कर रहे होते हैं मंत्र दीक्षा ग्रहण करने के बाद। तो ये तो एक महान दर्शन है और उसकी महान सीमाएं हैं। हम सारे साधक एक अपने अपने हिस्से का, जो पूज्य गुरुदेव की कृपा रहती है उस प्रकार हर स्तर पे सभी लोग प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, जैसा जिससे हो रहा है सब लोग। जो है और ऐसा आज से नहीं है, मैं आपको बताऊं 1990 से जब से पूज्य गुरुदेव ने कार्यक्रम शुरू किए तब से साधक काम कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ कि दिन रात हमने मेहनत की, हमने नहीं की, हमारे से पहले जो साधक थे उन लोगों ने भी उतनी ही मेहनत की। 1990 में जब इस देश में योग के बारे में कोई जानता नहीं था, उस समय भी लोगों ने गुरुदेव का प्रचार प्रसार किया। और जब मैं आश्रम में रहा तब मैंने देखा 1997-98 में उस समय लोगों ने अमेरिका के जो सीनेटर्स होते हैं उनको लेटर लिखे हैं इंग्लिश में। उस समय भी लोगों ने प्रयास किए पूरे विश्व को जगाने के लिए। और उस समय पूज्य गुरुदेव की किताब इंग्लिश में भी ट्रांसलेट होकर पब्लिश हुई। तो ये हम कर रहे हैं, मतलब ये यज्ञ है जी, इसमें पहले भी कई गुरुदेव के बच्चों ने आहुतियाँ दी है ना। अब भी हवि जो है, हवि यज्ञ इसमें डाला जा रहा है, आहुतियाँ दे रहे हैं। जब जिस साधक को पूज्य गुरुदेव की कृपा से अवसर मिला उसने बहुत मेहनत की शुरू से। आगे भी हमारे बाद भी जो लोग आएंगे करते रहेंगे। तो जैसा जैसा जिसका रोल है वो अपना अपना, जैसे आपसे गुरुदेव को ये फौरन वाला करवाना था, बीच में 4-5 साल आप बिल्कुल प्रचार से दूर रहे, अपने पारिवारिक जीवन, जैसे आपके संतान सुख भगवान ने दिया तो उस दिशा में आप ज़्यादा हो गए। लेकिन प्रभु ने वो बीज डाल रखा है कि ये तो काम करना ही पड़ेगा। तो वापस अब आप जुड़े और आपको बड़ा आनंद वैसे आ रहा है जैसा आपको पहले कभी यहाँ प्रचार कार्य में आता, तो शायद उससे भी ज़्यादा आ रहा है जैसा आपने। जी बिल्कुल, ये ऐसा कार्य है कि पहले हम सोचते थे कि भाई पूज्य गुरुदेव ने जैसा फरमाया था कि भाई अमेरिका और इजराइल में इस दर्शन को लोग ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों को इस चीज़ की अधिक आवश्यकता है। हमारा देश में अभी भौतिकता ज़्यादा हावी है, और जैसा आपने अभी फरमाया भी था कि भारत रजोगुण में चल रहा है, तो यहाँ भौतिकता की लालसा लोगों को अधिक रहती है। हमारे यहाँ लोग आएंगे, पूज्य गुरुदेव से जुड़ेंगे तो कुछ तो बीमारियों की वजह से जुड़ेंगे, बीमारियाँ ठीक होने के बाद फिर वो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूज्य गुरुदेव मेरा घर हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, नौकरी लगने के बाद वो कहेंगे मेरी संतान हो जाए, संतान होने के बाद फिर कोई और इच्छा जागृत होगी। तो आराधना सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन उनके मन में थोड़ी बहुत इच्छाएं भौतिकता से रिलेटेड रहती है। अगर किसी के ये सब कुछ पूर्ण है तो फिर वो सोचता है कि भाई मुझे आत्म साक्षात्कार, इसलिए वहाँ के जो लोग जुड़ते हैं वो फिर थोड़ा स्पिरिचुअल ज़्यादा जो है इंक्लिनेशन के लोग होते हैं, उनका एक आध्यात्मिक टेस्ट होता है, वो शायद उस परम शांति, उस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को जानने के लिए वो लोग जुड़ते हैं। हम जो आज भोग रहे हैं, जो भौतिकता या जो आधुनिकता को हम जो भोग रहे हैं, वो आज से 100 साल पहले वो लोग भोग चुके हैं। जैसा पूज्य गुरुदेव स्पीच में फरमाते हैं कि भाई इन चीज़ों ने उन लोगों को मानसिक शांति नहीं दी, तो वो एक ऐसी चीज़ की तलाश में है जिससे उनका मन शांत रहे, और वो ऊपरी ईश्वर की खोज में है वो लोग। हालांकि इसका दान हमेशा भारत करेगा, हमको ही करना पड़ेगा, इस देश को ही करना पड़ेगा। इसीलिए पूज्य गुरुदेव का अवतरण इस देश में हुआ, इस भूमि की महानता है। अवतारों की भूमि तो यही है, गुरुदेव ने कहा, बाकी जगह पैगंबरवादी लोग हुए हैं, अवतार तो इसी पुण्य भूमि पे हुए। यही वो दैवीय भूमि है जहाँ सात्विक शक्तियों ने तामसिक शक्तियों को परास्त किया। ये हमारे उन पूर्वजों की, आर्यों की भूमि है जिन्होंने वेदों में उस दिव्य ज्ञान को जो सजोया। और गुरुदेव कहते हैं मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, जो हमारा पूरा ज्ञान है, वो पुराना ज्ञान है, वो लौट कर के आ रहा है, और हमें इसका दान पूरे विश्व को जो है वो करना है। मैं जो परिवर्तन कर रहा हूँ पूर्णतः शास्त्रोक्त परिवर्तन है, शास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया है, सारे सूत्र प्रूव्ड हैं, पर वो जो प्रैक्टिकल भाग था योग, वो गायब हो गया। जो थ्योरेटिकल भाग है वेदांत, वो बचा रह गया। आज वेदांती ही कथाएं सुनाते हैं, कथा अमृत का पान करवाते हैं, पर प्रैक्टिकल पार्ट योग गायब हो गया था। गुरुदेव ने कहा मेरे माध्यम से वो जो है वो वापस जो है वो स्टार्ट हो गया। तो चंद्रवीर साहब,
जो है मेरे एक रिक्वेस्ट करने पर आप इतनी दूर पाली से या अजमेर पधारे, और बहुत गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को आपके ये जो उद्गार आज निकले हैं गुरु कृपा से, इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। बहुत लोग जो है मोटिवेटेड होंगे, बहुत उनको अच्छा लगेगा इंटरव्यू। एक उस साधक का जो लगातार गुरुदेव के भौतिक संपर्क में भी रहा और आज भी विश्व स्तर पर जो है प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध है। हालांकि उसमें आपका कुछ भी नहीं है, वो गुरुदेव की परम कृपा है ना। तो बहुत बहुत हम आपको जो है साधुवाद देते हैं और आपसे वचन लेते हैं कि आगे भी हम आपके अनुभवों से लाभ उठाने के लिए जब भी आपको याद करेंगे तो आपको थोड़ा जो है यहाँ पधारने का कष्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। पहले मैं ये सोचता था कि भाई हम क्यों बोलने लायक ऐसा कुछ है भी नहीं। पूज्य गुरुदेव ने देखा जाए तो सारा दर्शन क्लियरली सबको एक्सप्लेन कर रखा है। और पूज्य गुरुदेव जब प्रोग्राम करते थे तब भी फरमाते थे कि भाई मेरे पास जो था, जब मैं शक्तिपात दीक्षा देता हूँ तब मैं सब कुछ दे देता हूँ, मेरे पास आने की आवश्यकता है ही नहीं। तो पूज्य गुरुदेव के इस दर्शन में वैसे बोलने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं। पूज्य गुरुदेव की कृपा होना ही साधक पे अपना आप में पूर्णता का भाव है। लेकिन फिर देखा मैंने कहा भाई लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई पूज्य गुरुदेव का दिनचर्या क्या थी, कैसा उनका जीवन काल रहा। क्योंकि जब साधक जुड़ता है तो उसके मन में, जो 2016 के बाद जुड़ रहे हैं, तो उनके मन में भाव रहता है हर चीज़ जानने की और कुछ। तभी आपने ये चैनल शुरू किया, तो फिर आपने कहा तो मुझे भी लगा चलो सबको बताते हैं, बात करते हैं पूज्य गुरुदेव की। अगर गुरुदेव की बात करेंगे तो थोड़ा खुद में भी वापस वो खुद में भी एनर्जी आएगी। और इन अनुभवों से बहुत लोगों को बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर वो ढूंढना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं उस काल के बारे में। तो वो जो अनुभव भगवान ने आपको कृपा करके दिए हैं वो आपके व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, वो थाती है, धरोहर है भविष्य की। हम मर जाएंगे, ये वीडियोस रहेंगे, आने वाली पता नहीं कितनी जनरेशन इन सारी बातों को सुनेगी कि अच्छा गुरुदेव इस प्रकार किया करते थे, गुरुदेव इस प्रकार हुआ करते थे। तो आपको दिल से जो है एक आखिरी बात रह गई। जी बिल्कुल, निश्चित रूप। पूज्य गुरुदेव से मैंने कभी कोई सवाल नहीं पूछा। अच्छा। इतने साल, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि भाव प्रश्न गायब हो जाते थे। लेकिन एक बार हिम्मत करके पूछ ही लिया। तो मैंने पूछा गुरुदेव, मैंने कहा सब कुछ मनुष्य के हाथ में है या सब कुछ भगवान के हाथ में है, या फिर कुछ मनुष्य के हाथ में या कुछ भगवान के हाथ में। तो पूज्य गुरुदेव बड़े एकाग्र हो गए। अच्छा। फिर उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर श्लोक के रूप में दिया कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपिया, वही अर्जुन और वही बाण। तो बेटा सारा खेल समय का है। जब समय आएगा तो साधक को सब कुछ मिलेगा और वो हर स्तर पर उन्नति करेगा। तो व्यक्ति को बिना परेशान हुए जो है कर्म करते रहना चाहिए। जब उसका समय आएगा, हर चीज़ का एक समय तय है ना, तो वो समय आने पर ही वो चीज़ जो है उसको प्राप्त होगी, वो प्रकट होगी। तब तक उसको कर्म का जो चक्र है वो तो चलाना पड़ेगा। तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप आते रहेंगे, ऐसा आपने वचन दिया हमको, है ना। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।